नमस्ते जय हिंद साथियों, मैं प्रशांत शुक्ला आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रशांत मैथ्स पर स्वागत करता हूं। चैप्टर वाइज संपूर्ण निचोड़ की सीरीज में आज हम सभी आगे बढ़ते हुए टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टर्न कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। यानी कि सारे टाइप से हम आपको रूबरू करवाने वाले हैं। इस सीरीज के थ्रू मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि मैं आपको सारे कंसेप्ट से गो थ्रू करवा दूं, सारे कंसेप्ट से आपको गुजार दूं, जिसमें लास्ट टाइम आपके अंदर ये कंप्लीटनेस वाली भावना नजर आए कि हाँ आपने जो चीज पढ़ी है ना वो कंप्लीट पढ़ी हुई है और उसकी कंप्लीट रिवीजन करी हुई है। इस पर्पज से अपने पास ये वीडियो चलाई जा रही है। चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे चैप्टर वाइज संपूर्ण निचोड़ में मैंने आपको पूरी की पूरी टाइमलाइन बताई कि किस प्रकार से अपनी वीडियो किस किस डेट को आने वाली है। आज 17 जुलाई को आपको क्या मिल रहा है, टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टर्न मिल रहा है। ठीक, ऐसे ही आप देखोगे इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। आप एक से लेकर के अंत तक की जितनी वीडियो मैं करवा रहा हूं वो सारी की सारी वीडियो आप देखना। एक चैनल है डीएस एजुकेशन बाय दिनेश साहू सर का, यानी कि हम लोग साथ पढ़ाते थे क्रेजी जी के ट्रिक पे। क्या सॉलिड कंटेंट है, पहले मैं इनसे ही पढ़ता था, यानी कि जो स्टैटिक की वीडियो होती थी, करंट अफेयर की वीडियो होती थी, मैं इनसे देखता था। अब इन्होंने अपने चैनल पे अभी स्टार्ट किया हुआ है एसएससी के लिए स्टैटिक जीके के कुछ टॉपिक। उनमें से टोटल 20 वीडियोज आपको प्रोवाइड कराएंगे, जिसमें पहला वीडियो इन्होंने दिया हुआ है स्पोर्ट्स पे रिलेटेड। स्पोर्ट की जो बातें होती हैं वो इन्होंने इस पे कवर करी हुई हैं। तो ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगी। इसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से देख सकते हो। ठीक है, और इसकी पीडीएफ वगैरह भी मैं भी डाल दूंगा यहाँ पे, तो आप वहां से उसकी कंप्लीट अपने पास रिवीजन कर सकते हो बार बार करके। एक अपनी पैरेलल में क्रक्स सीरीज चल रही है। क्रक्स सीरीज में हमारे पास टोटल फार्मूले होते हैं सिर्फ एडवांस मैथ के। उसमें से आपको ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, अलजेब्रा हो चुका है। आज आपको ट्रिगो की मिल जाएगी शाम को 4 बजे। शाम को 4 बजे आपको ट्रिगो मिल जाएगा। तो क्रक्स सीरीज के थ्रू आप सारे फार्मूले बार बार रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, चलो अब एक चलता है अपना नाश्ता पीडीएफ। नाश्ता पीडीएफ आपको प्रशांत मैथ्स के टेलीग्राम चैनल पे मिलता है, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। यहाँ पे 10 क्वालिटी क्वेश्चन होते हैं, यानी कि होते प्रीवियस ईयर ही हैं लेकिन अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन होता है। डेली 10 क्वेश्चन देते हैं, उसकी आंसर की लगी होती है। आप सभी इनको अटेम्प्ट किया करो। ठीक है, जहां से आपका दिमाग खुलेगा, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन पे पकड़ अच्छी हो जाएगी। तो ये चीज अपने पास नाश्ता पीडीएफ रहती है। आज अपने पास छठा दिन का नाश्ता आपको मैंने दे दिया। आज की क्लास में टोटल अपने पास 40 क्वेश्चन रहने वाले हैं। टोटली फास्ट टाइप रिवीजन वीडियो है ये, और इसमें सारे के सारे वैरायटी अपने पास कवर किए गए हैं। इसकी पीडीएफ आपको प्रशांत मैथ्स के एप्लीकेशन पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। अंत में बता देंगे कैसे आपको लेना है। अब ये आपको आप अपने अकॉर्डिंग 1.5x पे या 2.0x पे देख सकते हो, लेकिन इस वीडियो को कंप्लीट देखना अगर आप रिवीजन कचरना चाहते हो अच्छे तरीके से। चलो आज की क्लास का पहला प्रश्न जो लिखा हुआ है हम करते हैं। जैसे ही स्लाइड चेंज होगी वैसे ही वीडियो को पॉज करना है, पहले खुद अटेम्प्ट करना है, देन आपको सोल्यूशन देखना है। ए एक कार्य के 1/4 भाग को 9 दिन में, यानी ए टोटल काम कितने दिन में करेगा, 1/4 भाग 9 दिन में, टोटल काम 36 दिन में। बी उसी कार्य का 2/3 28 दिन में, एक काम कितने दिन में करेगा, 2 14 42 दिन में। इनका अगर एलसीएम लेंगे हमारे पास कितना हो जाएगा, 6 6 और 7, यानी कि 42 गुणा 6। 42 गुणा 6 इसका एलसीएम आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 6 6 का 42 है, 7 इसकी इफिशियंसी आ गई। इसकी इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, 6 इफिशियंसी आ गई। कह रहा 7 मिलकर काम करें, तो टीडब्ल्यू इतना आया। 7 मिलकर काम करेंगे, 42 गुणा 6/13 करना है। तो 6 2 का 12, यानी 252/13 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है, पी और क्यू मिलकर किसी कार्य को इतने दिन में, आर और एस मिलकर इतने दिन में, पी क्यू आर एस कितने दिन में करेंगे। पी और क्यू मिलकर 5 को 20 दो 22/5 दिन में करते हैं, और आर और एस मिलकर हमारे पास 9 को 36 8 44/9 दिन में करते हैं। अब इनका एलसीएम लेना है टीडब्ल्यू। एलसीएम कैसे निकालते हैं, ऊपर ऊपर का एलसीएम अगर हमारे पास फ्रैक्शन में लिखा हो, ऊपर ऊपर का एलसीएम, नीचे नीचे का एचसीएफ। तो हम 22 और 44 का एलसीएम निकालेंगे, कितना रहेगा, 44। अब इफिशियंसी निकालना है, 22/5 दिन में कर रहा है, 44 दिन में। एक दिन में कितना काम करेगा, 5। क्यों, क्योंकि 22/5 काम 5 दिन में कर रहा है 44 काम। इससे कटेगा 2 बार में, एक की वैल्यू कितनी 10 आएगी, फिर 10 आ जाएगी। ठीक, ऐसे ही 44/9 काम कर रहा है 44 दिन में, तो हमारे पास एक काम कितने दिन में करेगा, 9। एक दिन में कितना काम करेगा, 9 काम करेगा। ये आ जाएगा बात। तो हमसे कह रहा है दोनों मिलकर के, यानी 44 है ये, दोनों मिलकर के काम करेंगे कितना, 19। तो 44/19 आ जाएगा, 19 2 का 38, 44/19 आ जाएगा इसका राइट आंसर। आई होप सभी को भाषा समझ में आई होगी कि फ्रैक्शन वाले का हम कैसे करते हैं। आगे ये लिखा हुआ है, ए और बी एक साथ कार्य करते हुए 16 दिन में, सी और एक कार्य 32 दिन में, सी और बी 24 दिन में। देखो हम ऐसे ही करेंगे, ए प्लस बी मिलकर के 16 दिन में, सी और ए मिलकर के 32 दिन में,
और सी प्लस बी मिलकर के काम को 24 दिन में। टी डब्ल्यू कितना आ जाएगा, 96 आ जाएगा। इसकी इफिशियंसी 6, इसकी इफिशियंसी 3, इसकी इफिशियंसी 4। उन्होंने 12 दिन तक 7 काम किया, 6 3 9 4 13, यानी कि 13 इफिशियंसी है सबकी मिला के। 12 दिन तक काम किया, हमारे पास कितना हो जाएगा, 120 120 36 156। 12 दिन तक काम किया ना, 6 3 9 4 13, 96 आया। उन्होंने 12 के साथ कम शेष कर सी करने में, ये क्या बात हो रही। उन्होंने 12 दिन तक 7 काम किया। दे वर्क टुगेदर, 16 6 96, 32 96, 24 को 96। ये तो मैंने सही लिखा हुआ है। अच्छा ठीक है, यहां से ये जो इफिशियंसी है ना, अगर मैं इसको देखूंगा तो 2 गुना लिखा हुआ है, 2a प्लस बी प्लस सी। 2a प्लस बी 6 3 9 9 4 13 आएगा ये निकल के। तो a प्लस बी प्लस सी का कितना आ जाएगा हमारे पास, 13/2। a प्लस बी प्लस सी का तो 13/2 के हिसाब से 12 दिन तक काम करेगा, कितना काम कर देगा, 65 काम कर देगा। अब 65 काम कर दिया, रिमेनिंग काम कितना बचा, तो 96 से 65 जाएगा, हमारे पास कितना बचा, 3 और 3, अरे यार 31 बचेगा, 31 और 3, 31 बचा। शेष काम सी करेगा, सी 31 काम, सी की इफिशियंसी निकाल लो यहां से। अब देखो सी की इफिशियंसी कैसे निकालेंगे, ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी 13/2 है। सी की चाहिए तो ए वाले बी वाले घटा दो, ए बी कितना है 6, तो सी बराबर कितना आ जाएगा, 13/2 माइनस का 6 करेंगे तो 1/2 आ गई। 31 काम 1/2 के हिसाब से करेगा, 31/2 कितना हो जाएगा हमारे पास, बोलोगे 31/2 का हो जाएगा 62, लेकिन फिर भी नहीं आ रहा है, फिर भी नहीं आया है ना, कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हो गए। देखो एक बार फिर से रीचेक करते हैं। ये तो इसका आएगा ना, इतना ही आएगा निकल के। अगर हम a प्लस बी प्लस सी का निकाले तो a प्लस बी प्लस सी कितना आ जाएगा, 13/2 आ जाएगा। ये 12 दिनों तक 7 काम करते हैं, 13/2 के हिसाब से 12 दिनों तक काम किया, यानी कि 73 आ जाएगा। 78 काम किया, 96 में से 78 काम हो गया, 16 में 8 जाएगा, 8 8 में 7 गया 1, 18 काम बचा। 18 काम ये करेगा सी, सी 1/2 कितना निकल के आ जाएगा, 36 निकल के आ जाएगा। राइट आंसर कितना हो जाएगा, 36 निकल के आ जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। आगे एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, रानी और आद्या अलग अलग काम करते हुए एक काम को क्रमशः 12 और 16 दिन में। रानी है, आद्या है, 12 दिन में 16 दिन में। 12 और 16 का एलसीएम कितना देगा, 48। इसकी इफिशियंसी 4, इसकी इफिशियंसी 3। वे बारी बारी से काम करते हैं। रानी पहले दिन काम शुरू करती है, रानी पहले दिन काम शुरू करेगी, उसके बाद आद्या आएगी, यानी टोटल 2 दिन लग गए, एक दिन इसको एक दिन इसको। तो 2 दिन में काम कितना हो जाएगा हमारे पास, 7 काम हो जाएगा। इसके आसपास चले जाओ, 7 6 का 42, हम कम ही रहते हैं। तो 12 दिन में कितना काम हो गया, 42 काम हो गया। अब बारी किसकी है, रानी की। रानी कितना काम करेगी, 4 काम करेगी, एक दिन ले लेगी। तो 13 दिन में हमारे पास इतना काम हो गया, 13 दिन में 46 काम। काम कितना बचा, 2। अब काम कितना बचा, 2। इस काम करने कौन आएगा, आद्या करने आएगी। टोटल टाइम इतना लगेगा, 13 सही 2/3 उत्तर आ जाएगा। समझ रहे हो, पहले 12 लगे, एक को रानी और लगा, फिर हमारे पास 2/3 एक्स्ट्रा काम लगा। तो एक 2/3 दिन कौन करेगा, आद्या करेगी। तो 12 1 13, 13 सही 2/3, इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, सीजीएल मेंस 18/1/2025 का क्वेश्चन था। आगे एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, आर एस और टी एक कार्य को क्रमशः 20 15 10 में कर सकते हैं। आर एस टी है, ये काम को 20 15 10 में कर सकते हैं। 15 20 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60। टी डब्ल्यू 60 आया, इसकी इफिशियंसी 3 हो जाएगी, इसकी इफिशियंसी 4 हो जाएगी, इसकी इफिशियंसी 6 हो जाएगी। आर शुरू से लेकर अंत तक कार्य करता है। एस और टी एकांतर दिनों में बारी बारी से काम करते हैं, जिसमें टी पहले दिन आता है। कहने का मतलब यह है, अगर यहाँ पे आर है तो पहले दिन टी काम करेगा, फिर आर है तो एस काम करेगा, ये सर्कल चलेगा। ठीक, तो आर और टी कितना काम करेंगे, हमारे पास 9 काम। आर और एस कितना काम करेंगे, 7। तो हम ये कह सकते हैं 2 दिन के सर्कल में हमारे पास कितना काम होगा, 9 7 16 काम होगा। ठीक, इसके आसपास जाना है, मैं 3 से गुणा करा लेता हूं सबसे पहले। तो 6 दिन में देखा हमारे पास कितना काम हो गया, 48। अब किसकी बारी है, आरटी की। आरटी कितना काम करेंगे, 9, एक दिन और ले लिया। 7 दिन में कितना काम हो गया, 9 8 57, 57 बचा कितना हमारे पास, 3 काम बचा। 3 काम बचा, बारी किसकी है, आर और एस की, यानी कि 7। तो ये आ जाएगा 7 सही 3/7, कितना निकल गया टोटल, 7 सही 3/7 दिन। 7 7 49 3, 52/7 इसका उत्तर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आपको बस यही करना है, ऐसी चीजें आपको देखनी है। आगे क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, ए बी और सी अलग अलग एक कार्य को क्रमशः 20 25 और 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए है, बी है, सी है, 20 25 और 30 दिन में। 20 25 30 का एलसीएम कितना है, 150। 150 तो नहीं होगा, 300। 300 आएगा तो इसका एफिशिएंसी 15 हो जाएगी। 25 6 का 150, 12 हो जाएगी, और इसका 30 देगा 10 आ जाएगा। ए अकेले पहले दिन कार्य करता है, बी अकेले दूसरे दिन, सी अकेले तीसरे दिन। मतलब ऐसे चल रहा है, पहले दिन ए करेगा, दूसरे दिन बी करेगा, तीसरे दिन सी करेगा। तो 3 दिन के सर्कल में कितना काम हो जाएगा, 15 12 27 10 37। 3 दिन के सर्कल में 37 काम हो गया। अब हमें कह रहा है अगर हम आगे भी चलता है तो पूरा कार्य कितने दिनों में होगा।
अब 300 के आसपास जाना है, 9 3 का 27, 9 से 8 बार में जाएगा, 8 से देखते हैं हमारे पास 24 दिन लगे। 24 दिन में कितना काम हो गया हमारे पास, 240, 240 में से 56 जोड़ेंगे 296। अब काम कितना बचा हमारे पास, 4 काम बचा, काम बचा 4, करने कौन आएगा, ए की इफिशियंसी कितनी है 15, तो कितना दिन निकल के आ जाएगा हमारे पास, 24 सही 4 बटे का 15 दिन आ जाएंगे टोटल, 24 सही 4 बटे का 15 दिन आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए पर दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। हम चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। एक्स वाई जेड 5 15 30 में पूरा कर सकते हैं। एक्स है, वाई है, जेड है, ये 5 दिन में, ये 15 दिन में, ये 30 दिन में। 5 15 30 कैल्शियम कितना हो जाएगा 30, यानी टी डब्ल्यू कितना है 30, इफिशियंसी कितनी हो गई 6, इसकी 2 और इसकी 1। हमसे कह रहा है यदि हर दूसरे दिन वाई और जेड मिलकर एक्स की सहायता करते हैं, हर दूसरे दिन वाई और जेड, यानी पहले दिन एक्स काम कर रहा है, दूसरे दिन एक्स प्लस वाई प्लस जेड काम कर रहे हैं, ऐसे चल रहा है, फिर एक्स करेगा, फिर हमारे पास एक्स प्लस वाई प्लस जेड करेगा, तो पहले दिन काम कितना होगा 6, 6 2 8 1 9, तो 2 दिन के सर्कल में हमारे पास काम कितना हो जाएगा 15 काम हो जाएगा। अब ये 30 काम करवाना है तो पूरा पूरा जा रहा है हमारे पास 4 दिन, 4 दिन में हमारे पास 30 काम हो जाएगा, जब हमारे पास एक्स पहले दिन काम करेगा, वाई और जेड उसके साथ दूसरे दिन काम कर लेंगे। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है, आगे चलते हैं। आगे ये लिखा हुआ है, राम किसी कार्य को 15 दिनों में, रोहन 25 दिनों में और रोहित 30 दिनों में पूरा करता है। राम है, रोहन है और फिर रोहित है, राम रोहन रोहित, ये 15 दिन में, ये 25 दिन में और ये 30 दिन में। 15 25 30 कैल्शियम कितना हो जाएगा 150, इसकी इफिशियंसी 10 आ गई, इसकी इफिशियंसी 6 आ गई, 25 6 का 150 और 30 पंचे 150, तो इसकी 5 आ गई। रोहन और रोहित ने 2 दिनों तक साथ काम किया, रोहन ये है, रोहित ये है, दोनों की इफिशियंसी 11 है, 2 दिन तक काम किया, हमारे पास 22 काम। फिर रोहित की जगह राम ले ली, रोहित की जगह राम ने ले ली, यानी कि रोहित ये 11 6 16, 10 6 16, 16 के हिसाब से कितने दिन तक काम किया, तो कार्य को कितने 30 दिन तक काम किया, 150 काम हो गया, टी डब्ल्यू की इक्वेट करा लिया। अब 22 उधर जाएगा, 16 टी में से इसमें 22 घटा दो, 150 में से 20 घटाओ 130, 130 में से 2 और घटा लो 128, तो टी की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई, यानी 8 दिन तो ये काम हुआ, 2 दिन पहले काम हुआ, क्योंकि हमसे कहा था कुल काम बताओ कितना हुआ, तो कितना हो जाएगा 8 + 2, क्योंकि 2 दिन पहले भी तो काम कर चुके हैं लोग, 2 दिन पहले भी तो कर चुके हैं, 8 2 10 आ जाएगा, 8 इसका उत्तर नहीं होगा, 10 इसका राइट आंसर होगा। कार्य को कुल मिलाकर कितने दिनों में किया गया 10 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें देखना है कि कितने दिन में हमारे पास कार्य हुआ। आगे देखो, एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, ए बी सी एक साथ एक कार्य को क्रमशः x 30 और 45 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी और सी ने मिलकर 6 दिनों तक कार्य किया, शेष कार्य ए अकेले 12 दिन में। ए है, बी है, सी है, ये x 30 और 45, चलो इनका एलसीएम ले लेते हैं, 30 और 45 का ले लेते हैं। सबसे पहले कितना आ जाएगा 90, इसकी इफिशियंसी 3 आ जाएगी, इसकी इफिशियंसी 2 आ जाएगी। अभी हम इसका x है ना नहीं बता सकते, चलो कह रहा हमारे पास बी और सी ने 6 दिन तक काम किया, बी सी की इफिशियंसी 5 है, 6 दिन तक काम किया, 30 काम हो गया। शेष कार्य ए की इफिशियंसी कितनी होगी नहीं पता, लेकिन 12 दिनों तक काम किया इसने, तब जाके काम कितना हो गया 90 हो गया, तो 12 बराबर कितना आ जाएगा 60। ए की इफिशियंसी कितनी आ गई 5, तो ए की इफिशियंसी आ गई 5। अब देखो 5 की इफिशियंसी से 90 काम करना है, कितने दिन लेगा ये 18 दिन लेगा, तो इसका एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 18 आ जाएगी निकल के। 90 काम था, इफिशियंसी 5 की आ गई, तो हमारे पास 18। टी डब्ल्यू को इक्वेट कराना आप टाइम एंड वर्क में ध्यान रखो कि टी डब्ल्यू को इक्वेट करा के ही आपके सारे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे। ठीक है, बात क्लियर है, चलें आगे। देखो एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, ए बी और सी क्रमशः 10 12 15 दिनों में काम कर सकते हैं। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन निश्चित समय के बाद बी और सी ने काम छोड़ दिया। ए ने शेष कार्य पूरा किया, तो कुल 7 दिनों में काम पूरा हो जाएगा। फिर पता करें कि कितने दिनों बाद बी और सी ने काम छोड़ा। देखो भाई, हमारे पास ए है, बी है और सी है, 10 12 15, 10 12 15 का एलसीएम निकाल सकते हो, कितना निकल के आ जाएगा 60। इसकी इफिशियंसी 6 की, इसकी इफिशियंसी 5 की, इसकी इफिशियंसी 4 की। अब कह रहा है लेकिन निश्चित समय के बाद बी और सी ने काम, तीनों ने 7 काम स्टार्ट किया, तीनों 7 काम 6 5 11 4 15, 15 के हिसाब से टी दिनों तक मान लो काम किया, टी दिनों तक काम किया, उसके बाद बी और सी ने छोड़ दिया। अब काम कौन करेगा, ए करेगा। ए की इफिशियंसी कितनी है 6, कुल काम 7 दिनों में हुआ, टी दिन काम यहाँ पे हो चुका, तो यहाँ पे काम कितने दिन होगा 7 - टी दिन, तब जाके काम कितना हो जाएगा टोटल 60 काम हो जाएगा। बस इतना सॉल्व करना है। 15 टी में से 6 टी जाएगा, 9 टी बचेगा और ये 42 जाएगा, 18 बचेगा, तो टी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 2। तो ये कह रहा है हमारे पास बी और सी ने काम छोड़ा था कब, बी और सी ने काम छोड़ा था हमारे पास क्योंकि टी दिनों तक काम किया, टी की वैल्यू 2 आ गई, तो 2 दिनों तक हमारे पास इन्होंने काम किया, फिर उसके बाद छोड़ दिया।
बात क्लियर हो गई। ऐसे हमें टी डब्ल्यू इक्वेट करा लेना है और कुछ नहीं दिमाग लगाना, कोई रॉकेट साइंस नहीं लगानी, सिंपल सा इसके क्वेश्चन होते हैं। आगे देखो, आगे ये लिखा हुआ है हमारे पास, पी क्यू आर अकेले एक कार्य को क्रमशः 12, 15 और 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया। पी ने काम पूरा होने से 8 दिन पहले काम छोड़ दिया और क्यू ने पी के जाने के 5 दिन बाद काम छोड़ दिया। आर ने शेष काम अकेले पूरा किया। पूरे काम को पूरा करने में कितने दिन लगे? देखो यहाँ पे तो एक कंसेप्ट होता है पहले स्यूडो वर्क का, यानी कि फाल्स वर्क जो हम निकालते हैं, 12, 15 और 20, 12, 15, 20 कैल्सियम कितना आ जाएगा? 60। इसकी इफिशियंसी 5 की, इसकी इफिशियंसी 4 की, इसकी इफिशियंसी 3 की। अब जैसे ये 8 दिन, जब ये बात लिखी होगी ना, 8 दिन पहले छोड़ रहा है पूरा होने से, इसका मतलब समझना। सबसे पहले मान लो काम यहाँ पे पूरा हो रहा है, काम यहाँ पे पूरा हो रहा है, तो पी जो है वो यहाँ छोड़ के चला गया 8 दिन पहले। क्यू ने पी के जाने के 5 दिन बाद, यानी पी के जाने के 5 दिन बाद, यानी 3 दिन पहले इसने क्यू ने छोड़ा। मतलब ये है, अगर आप फाल्स वर्क पे काम करना चाहते हो तो कैसे करोगे? जितने दिन पहले छोड़ रहा है ना, उतने का काम जोड़ लो। तो पी कितने दिन जा रहा है? 8 दिन। 8 पंचे कितना हो जाएगा? 40 जोड़ लिया टीडब्ल्यू में। फिर क्यू कितने दिन जा रहा है? 3 दिन पहले, 4 3 12 जोड़ लिया, तो 112 112 आएगा। टोटल काम कितना? 5 4 9 3 12, 5 4 9 3 12 आ जाएगा। ठीक, किससे कटेगा हमारे पास? 4 से कटेगा, 4 से काटेंगे 3 बार में, 4 2 का 8 और 4 2 का 8, 4 8 32, 28 बटे का 3 इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगर आप ये फाल्स वर्क में देखो, जो काम पूरा होने से पहले छोड़ के जाए तो उनका एक्स्ट्रा काम उसको करवा दो। अब अगर आपको बेसिक लिखना है तो बेसिक आप कैसे लिखोगे, देखना मेरी बात को। ठीक, अब देखो बात ये आती है कि हमारे पास इनकी इफिशियंसी 5 है। पी ने काम पूरा होने से 8 दिन पहले काम छोड़ा, यानी पी 5 की इफिशियंसी से टोटल टी माइनस 8 दिन काम किया। ये तो बात हो गई। अगर मान लो पूरे टी दिन में काम हो रहा है, क्यू ने पी के जाने के 5 दिन बाद, यानी क्यू ने जो है वो 3 दिन पहले छोड़ा, तो क्यू की इफिशियंसी 4 है, 4 की इफिशियंसी से 3 दिन पहले काम छोड़ दिया। जबकि आर ने पूरा काम, मतलब उन्होंने 7 काम स्टार्ट किया था, तो आर पूरे दिन रहा, यानी 5 के हिसाब से टी दिन रहा, और काम कितना हो गया हमारे पास? टोटल 60 काम हो गया। इसको सॉल्व करते हैं। 5 5 10 10 4 14 टी, रिजल्ट आया 8 पंचे 40, 40 12 कितना हो जाएगा हमारे पास? 40 और 12 52, 52 जाके इधर जुड़ेगा, 52 जाके इधर जुड़ेगा, हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा? बोलोगे 52 जाके जुड़ेगा तो 112 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे कितना आ रहा है? 5 4 9, और ये कितना टी आ रहा है? 5 टी क्यों आ रहा है? अच्छा ये आ रहा है ना, 3 आएगा यहाँ पे, 3, तो यहाँ पे हमारे पास 9 टी निकल के आ जाएगा। 5 4 9 3 12, तो ये 12 निकल के आ जाएगा अपने पास, समझ रहे हो? क्योंकि आर आर रहा है ना, वो तो मैंने 5 उसका ले लिया, तो कितना बचा हमारे पास? 12 टी बचा। अब आप देखोगे टी की वैल्यू कितनी आ गई? 112 बटे का हमारे पास 12, काटोगे पीटोगे 28 बटे का 3 निकल के आ जाएगा। तो बेसिक से आप इसको ऐसे लिख सकते हो। हम आगे चलते हैं। आगे लिखा हुआ है सोमेश, तरुण और निखिल 45, 60, 75 दिनों में अलग अलग एक काम पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन निखिल ने काम शुरू होने के 5 दिन बाद काम छोड़ दिया। सोमेश ने काम पूरा होने से 2 दिन पहले छोड़ दिया। ज्ञात करें काम कितने दिन में पूरा हुआ? सोमेश है, तरुण है, निखिल है, 3 लोग हैं। 45 60 75, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? 60 75 का कितना हो जाएगा हमारे पास? 300, 300 इसका, और 45 लगा देंगे, 300 900 आ जाएगा, 900 आएगा। तो इसकी इफिशियंसी 20 की आ गई, इसकी इफिशियंसी 15 की आ जाएगी, इसकी इफिशियंसी कितना? 25 क्या? 75, 25 चौको 100, 3 9 12, तो इसकी इफिशियंसी कितनी आ जाएगी? 12 आ जाएगी। 20 15 12 आ गई। अब हमसे कहा है निखिल ने काम शुरू होने के 5 दिनों के बाद, यानी निखिल ने यानी 12 के हिसाब से 5 दिन काम करेगा, 60 काम, 12 पंचे 60, यानी 60 का में काम शुरू होने के है ना, तो इनमें से -60 काम कर देगा। पहले काम कर दिया, उसके बाद गया। सोमेश ने काम पूरा होने से 2 दिन पहले, यानी कि ये काम पूरा होने से, मान लो काम यहाँ पूरा हो रहा है 2 दिन पहले, यहाँ ये मान लो काम स्टार्ट हुआ तो यहाँ पे छोड़ रहा है, ठीक समझ आएगा ना? तो 2 दिन का स्यूडो वर्क इसका जोड़ दो, कितना हमारे पास? सोमेश कितना है? 20, 20 के हिसाब से 40, 40 मैंने जोड़ दिया, टोटल कितना निकल के आया? 880 निकल के आया, 880। अब 880 के हिसाब से कौन काम करेगा भाई? ये तो छोड़ गया था, ये तो छोड़ गया था हमारे पास निखिल, निखिल को पिक्चर से हटा दो। 20 15 कितना हो जाएगा? 35, 35 5 से काटते हैं 7 बार में, 5 से काट लो इसको 2 बार में, हमारे पास तो आएगा 176 बटे का 7, 176 बटे का 7 कहाँ पे? 25 7 175, 176 बटे का 7 आ जाएगा। इस प्रकार से आपको डील करना है। बेसिस से लिखना चाहते हो जैसे मैंने पीछे बताया वैसे ही आप लिख सकते हो। आगे एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, पी एक कार्य को पूरा करने में क्यू से 2 गुना या आर से 3 गुना समय लेता है। टाइम हमारे पास दे रखा है इसका, हमारे पास पी जो है ये 2 गुना समय लेता है क्यू से, और आर से लेता है हमारे पास 3 गुना, ठीक, यानी पी बराबर 2Q है, और हमारे पास कितना? और आर से 3 गुना है, आर गुना 3। अगर हम पी क्यू आर की बात लिख लें
तो पी क्यू आर के बाद कितनी आ जाएगी हमारे पास, 3 2 का 6 आ जाएगा हमारे पास, और फिर 2 3 एकम 3 आ जाएगा हमारे पास, और इसका कितना आ जाएगा हमारे पास 2 आ जाएगा, 6 3 2। अब इसका हमें टोटल काम निकालना है, ये इनकी इफिशियंसी आ गई। ठीक, अब हमें टोटल काम निकालना है। टोटल काम कैसे निकाल सकते हैं, अब चाहे पी का ले लो, टोटल काम कितना आ जाएगा 6, 6 के हिसाब से एक काम करेगा। ठीक, क्यू को अकेले पूरा काम करने में कितने दिन लगे, क्यू की इफिशियंसी कितनी है 3, 3 के हिसाब से कितना दिन लगे हमारे पास, 2 दिन लगे। लो, अच्छा 2 दिन में काम कर सकते हैं, वो 2 दिन में काम कर सकते हैं ना। अगर वे एक साथ काम करें 2 दिन में करेंगे, 6 3 9 2 कितना हो जाएगा 11, 11 के हिसाब से 2 दिन काम कर सकते हैं। ये क्या हो रहा है, अच्छा ये टाइम था, ये टाइम था भाई। आप इसको सीधे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। आप इसको सीधे टाइम, ये टाइम का रेशियो दिया हुआ है ना, पी है क्यू है आर है। हमसे कह रहा है पी एक कार्य को पूरा करने में क्यू से 2 गुना, आर से 3 गुना। आर से 3 गुना अगर मान लेते हैं 2, 2 का 3 गुना 6, इससे 2 गुना मतलब 3। ये आ गई हमारे पास इनका टाइम का रेशियो, ये टाइम का रेशियो आया। अब इनकी इफिशियंसी निकालनी है तो 1/6, 1/3 और 1/2। वहां से भी ऐसे, लेकिन वो टाइम से मैंने सीधे इफिशियंसी लिख दी। अब इफिशियंसी आ गई, स्टैंडर्ड रेशियो लिख लो, 3 2 का 6 आ जाएगा, 6 2 का 12 आ जाएगा, 6 3 का 18 आ जाएगा। तो 1:2:3 आ गई इनकी इफिशियंसी। 3 2 5 1 6, 6 के हिसाब से 2 दिनों तक काम कर सकते हैं। क्यू को अकेला काम करना है क्योंकि इफिशियंसी कितनी है 2, तो इनका कितना आ जाएगा उत्तर हमारे पास 6 निकल के आ जाएगा, इसका राइट आंसर। ठीक, आगे देखो, आगे एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, यदि 8 पुरुष या 16 महिलाएं या 32 लड़के एक काम को 8 महीने में पूरा कर सकते हैं। देखो यहाँ पे 8 महीने, यानी कि 8 महीने चाहे ये कर लें, चाहे ये कर ले, चाहे ये कर लें, तो 4 पुरुष इतने दिन में कितने दिन में काम कर पूरा कर देंगे। देखो 8 मेन हो या फिर 16 वुमेन हो या फिर 32 बॉय हो, सेम काम 8 महीने में। 8 8 लिखोगे, 8 से गुणा कराओगे तब भी कट जाएगा। ठीक, तो अगर हम देखें इनकी इफिशियंसी का रेशियो कितना आ जाएगा, मैन वुमेन और बॉय की इफिशियंसी, ये इफिशियंसी का रेशियो कितना आ जाएगा 16 गुणे का 32, और हमारे पास ऐसा काट भी सकते हैं ना 2 बार में और 4 बार में, तो सीधे क्या आ जाएगा 4 2 का 8 आ जाएगा। ये वुमेन की निकालनी है, 4 एकम 4 हो जाएगी, इसकी निकालनी है 2 हो जाएगी। तो अभी भी ये 4:2:1 आ गई। हमसे कहा है अब टीडब्ल्यू निकालो। सबसे पहले टीडब्ल्यू कैसे निकालेंगे, इसकी इफिशियंसी 4 है, 8 मेन थे, एक मेन की इफिशियंसी 4 है, काम कितने दिन में 8 महीने में हो रहा है, तो मैंने 8 से गुणा करा, टीडब्ल्यू ये आया। अब 4 पुरुष काम करें, एक पुरुष की इफिशियंसी 4 है, 4 महिलाएं काम करें, एक इफिशियंसी 2 है, 4 लड़के काम करें, एक की इफिशियंसी 1 है, तो कितना हो जाएगा 8 गुणा 4 गुणा 8, और नीचे से कितना है 4 चौको 16, 16 8 कितना 24, 24 4 कितना हो जाएगा 28। 4 से काटेंगे 7 बार में तो 64/7 इसका उत्तर आ जाएगा। 64/7 उत्तर ऑप्शन नंबर बी पर लिखा हुआ है, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। आगे देखो, आगे ये लिखा हुआ है 10 महिलाएं किसी कार्य को पूरा करने में 16 दिन लेती हैं, जिसे 6 पुरुष 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो 12 पुरुषों ने काम शुरू किया, 2 दिनों के बाद 6 पुरुष काम छोड़ गए, 5 महिलाएं उनके साथ शामिल हो जाती हैं, तो कार्य कितने दिन में हुआ। आसान चैप्टर होता है। 10 वुमेन है किसी काम को 16 दिन में कर सकती है, टीडब्ल्यू ये हो गया, जिसमें टीडब्ल्यू इक्वेट कराना होता है। बस आप फोकस रखना पूरे टाइम एंड वर्क पाइप एंड सिस्टम में टीडब्ल्यू आपको इक्वेट कराना है। ठीक, 10 वुमेन 16 दिन में कर सकती हैं, 6 मेन है 8 दिन में कर सकते हैं, 6 मेन 8 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब इनकी हो गया, 8 से काट लो इसको 2 बार में, 2 से काट लो इसको 3 बार में, तो आप वुमेन और मेन की इफिशियंसी निकाल सकते हो। कितनी आ जाएगी मेरे पास से, बोलोगे इसकी 3 आ जाएगी, इसकी 10 आ जाएगी। ठीक, बात क्लियर। अब इनकी इफिशियंसी आ गई हमारे पास, तो टीडब्ल्यू कितना हो जाएगा हमारे पास 10 वुमेन, एक वुमेन 3 काम कर रही है और 16 दिन लेते हैं, ये हो गया। अब कह रहा हमारे पास 12 पुरुषों ने काम करना शुरू किया, 2 दिन के बाद 6 पुरुष छोड़ गए, 12 पुरुष। अब बताओ, अच्छा 12 पुरुष थे, एक पुरुष कितना काम कर रहा है 10, और ये 2 दिन तक काम किया, तो कितना हो गया 240 काम हो गया। ये टोटल काम कितना था हमारे पास 480, 480 में से 240 काम हो गया, काम कितना बचा 240। अब 240 काम रिमेनिंग बचा। अब ये 6 पुरुष छोड़ गए तो 6 पुरुष बचे, एक पुरुष 10 काम कर रहा है, 6 पुरुष 60 काम करेंगे, 6 पुरुष 60 काम करेंगे, 5 महिला, एक महिला 3 काम, 5 महिला 15 काम करेंगी, तो 240 बटे कितना हो जाएगा 75। 15 से काटे 5 बार में, 15 एकम 15 हो जाएगा, बचा कितना 9, 15 से का 90, तो कितना आ जाएगा पास 16/5। उत्तर ऑप्शन नंबर बी पर लिखा हुआ है। तो शेष कार्य, तो कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ 16/5 ये। ठीक है, नहीं टोटल काम बोला है ना, कार्य कितने दिन में पूरा हुआ टोटल काम, तो 16/5 तो ये होगा, और 2 दिन जो काम पहले हुआ, 2 दिन पहले, कितने दिन पहले हुआ था 2 दिन हुआ था ना, तो 2 दिन हुआ था हमारे पास 16/5 से, तो 26/5 इसका आंसर आएगा, ये नहीं
26/5 इसका राइट आंसर है, क्योंकि बोला है कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। आगे ये लिखा हुआ है 3 पुरुष एक कार्य को 10 दिनों में कर सकते हैं, 4 महिलाएं इसे 12 दिनों में कर सकती हैं, योग्य श्रमिक इसे 6 दिनों में कर सकते हैं। 3 मेन है हमारे पास, काम को 10 दिन में कर सकते हैं, और 4 वुमेन है इसे 12 दिनों में कर सकती हैं, 10 लेबर हैं इसे 6 दिन में कर सकते हैं। अगर हम देखें सबसे काट कूट के, कुछ 3 से कट रहा है, 3 से काटेंगे 2 बार में, 3 से काटेंगे 4 बार में, 3 से काटेंगे 3, 2 से काटते 5 बार में, 2 से काटते 2 बार में, 2 से काटते इसको। तो हम मेन और वुमेन और लेबर की इफिशियंसी निकाल सकते हैं। कैसे? 10 और 8 कितना हो जाएगा? ये 80 हो जाएगा हमारे पास। 10 8 80 हो गया। इसका वुमेन का लिखना है 5 और 10 कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। लेबर का लिखना है 4 2 का 8 8 5 कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। इनकी ये इफिशियंसी आ गई। इफिशियंसी आ गई तो अब टीडब्ल्यू पे निकाल लो। सबसे पहले जब इफिशियंसी आ जाए टीडब्ल्यू पे जाओ। टीडब्ल्यू कैसे निकालेंगे? 3 मेन, 1 मेन की 8 इफिशियंसी है, 10 दिन में काम कर रहा है, इतना टीडब्ल्यू आ गया। कह रहा है प्रतिदिन 4 पुरुष, 1 पुरुष 8 काम कर रहा है, 4 पुरुष 4 गुणा 8 काम करेगा। 4 महिलाएं, 1 महिला कितना काम कर रही है? 5 काम। 4 महिलाएं 5 गुणा 4 करेंगे। 4 लेबर, 1 लेबर 4 काम कर रहा है, 4 लेबर हमारे पास 4 गुणा 4 करेंगे। बस इतना सा काम करना था इसका। 3 गुणा 8 गुणा 10 करेंगे। 8 को 32, 32 20 52, 52 और 16। 52 में से सबसे पहले 10 जोड़ लो, 62, 62 में से 6 जोड़ लो, 62 से कितना हो जाएगा? 68। 4 से काटो 2 बार में, 4 से काटो 17 बार में, तो 60 बटे का कितना हो जाएगा? 17। राइट आंसर कितना आ जाएगा? 60 बटे का 17। तो ऐसी आपको कैलकुलेशन करानी है, ऐसे आपको बातें ध्यान देनी। हमेशा टीडब्ल्यू पे आप फोकस करो। 12 पुरुष 16 लड़के एक कार्य को 5 दिनों में कर सकते हैं, जबकि 13 पुरुष 24 लड़के उसी कार्य को 4 दिनों में कर सकते हैं। 12 मेन है और 16 बॉय हैं, किसी काम को 5 दिन में कर सकते हैं, जबकि 13 मेन है, 24 बॉय हैं, किसी काम को हमारे पास 4 दिन में कर सकते हैं। तो हम यहां से इफिशियंसी निकालें सबसे पहले। 12 पंचे 60, 13 चौको 52, 60 में से 52 गया, 8 मेन बराबर कितने आ जाएंगे? 24 चौको 96, 80, 16 बॉय आ गए। तो मेन और बॉय की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी? 2 रेशियो का 1। ये इफिशियंसी आ गई इनकी। अब जैसे इफिशियंसी आ जाती है हम टीडब्ल्यू करेंगे। टीडब्ल्यू करेंगे, टीडब्ल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास? बताओ, यहां पे रख लो, टीडब्ल्यू आ जाएगा 12 मेन, 1 मेन की इफिशियंसी 2 है, 16 बॉय, 1 बॉय की इफिशियंसी 1 है। टोटल कितना हो गया? 8 दिन में कर रहे हैं, 5 दिन में, सॉरी 5 दिन में कर रहे हैं। ठीक, कितना हो जाएगा? 16 24, 16 24 कितना हो गया? 40, 40 गुणा 5, तो 40 गुणा 5 आ गया टीडब्ल्यू, आ गया टीडब्ल्यू। अब इतना काम कौन करने आ रहा है? 29 पुरुष, 1 पुरुष कितना कर रहा है? 29 गुणे का 2 प्लस 22 लड़के यानी कि 22 गुणा 1। सॉल्व करेंगे तो 40 गुणा 5 आया, 58 में से 22 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 70 80। तो ये 2 बार में जाएगा यानी कि 2.5 आ जाएगा। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर 8। किसी कोई डाउट, समस्या? बोलोगे नहीं यहां तक कोई दिक्कत नहीं, तो हम आगे चलेंगे। आगे एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, समझते चलना, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है आप सभी के लिए। एक साथ कार्य करते हुए ए और बी एक निश्चित कार्य को 45 दिनों में कर सकते हैं। वे 10 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, तो वे शेष कार्य को सी की सहायता से 28 दिनों में पूरा करते हैं। सी द्वारा 3 दिनों में किया गया कार्य बी द्वारा 2 दिनों में किए गए कार्य के बराबर है। ए और सी मिलकर मूल कार्य का 70% है। ठीक, 70% कितने दिन में करेंगे? अब देखो आप, ए और बी एक काम को 45 दिनों में कर, टीडब्ल्यू इक्वेट कराते हैं। ए और बी किसी काम को 45 दिनों में कर सकते हैं। वे 10 दिनों तक साथ काम किया, यानी ए प्लस बी ने 10 दिनों तक साथ काम किया। शेष कार्य सी की सहायता से कर रहे हैं, यानी ए प्लस बी तो है ही है, अब सी भी पिक्चर में आ गया, 28 दिनों में काम कर लिया। पहली बात, यहां तक की बात से मैंने ये कंक्लूजन निकाला और इस लाइन को लिख लिया। सी द्वारा 3 दिनों में किया गया काम है, 3 गुना सी का काम और 2 गुना बी का काम आपस में बराबर है। तो यहां से आप देखोगे सी और बी की हम इफिशियंसी निकाल सकते हैं, कितनी आ जाएगी? 2 रेशियो का 3। ये इनकी इफिशियंसी आ गई यहां से, इस वाली लाइन से। बोलोगे बात सही? अब हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो 45 ए प्लस बी और 10 ए प्लस बी, अगर मैं इसको अलग अलग तोड़ लूं तो इसको मैं फर्दर ऐसे लिख सकता हूं, 48 ए प्लस बी प्लस का 28 सी, सॉरी 28 है, 28 ए प्लस बी प्लस का 28 सी। तो 28 10 कितना हो जाएगा? 38, 38 इधर कितना? 45, 45 में से 38 जाएगा, कितना बचेगा? 7। तो 7 ए प्लस बी का मान कितना आ जाएगा? 28 का सी आ जाएगा। तो हम कहें ए प्लस बी रेशियो का सी की जो इफिशियंसी आ जाएगी वो 4 रेशियो का 1 आ जाएगी। यहां सी की इफिशियंसी 2 है, यहां सी की इफिशियंसी 1 है, तो आप कहोगे यार इनकी इफिशियंसी तो बराबर होनी चाहिए ना। तो बराबर करने के लिए यहां पे 2 का गुणा कराएंगे, तो यहां पे भी 2 का गुणा करा लिया। ठीक बात, बराबर। तो अब हम कह सकते हैं कि a प्लस बी की इफिशियंसी अगर 8 है और c की इफिशियंसी अगर 2 है, इसमें b की इफिशियंसी अगर 3 है, तो हमारे पास a की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी? 5। ये b की, ये a की। इतनी बात क्लियर हो गई। अब निकालो आप एक्चुअल टीडब्ल्यू। टीडब्ल्यू कितना हो जाएगा? a प्लस बी का 45, a प्लस बी कितना कर रहा है? 8, 8 के हिसाब से 45, टीडब्ल्यू इतना हो गया। इसका 70% काम करवाना है तो 7/10,
काम कौन करने आएगा, ए और सी। ए की इफिशिएंसी 5 है, सी की इफिशिएंसी 2 है, यानी कि 7। काटेंगे कूटेंगे, ये हो गया 5 से काटेंगे 9 बार में, 5 से काटेंगे 2 बार में, 2 से काटेंगे 4 बार में, 9 चौको 36 आ जाएगा इसका राइट आंसर। कुछ महानुभाव करेंगे 70%, मतलब 7 का मल्टीपल 35 उत्तर करके चले आएंगे, जो कि गलत हो जाएगा। ठीक, तो आपको ध्यान देना है, आपको अंतिम तक जाना है कि 36 इसका राइट आंसर निकल के आएगा, ऑप्शन नंबर बी। बात क्लियर है? आगे चले, तो इस क्वेश्चन को ऐसे डील करना होता है। आगे देखो, दो श्रमिकों ए और बी ने एक साथ कार्य करते हुए एक कार्य को 5 दिन में पूरा किया। ए अपनी की गई कार्यक्षमता की 2 गुनी कार्यक्षमता से काम करता है, बी अपनी कार्यक्षमता की 1/3 कार्यक्षमता से काम करता है, तो कार्य 3 दिन में पूरा हो गया। सबसे पहले समझो, ए प्लस बी अगर काम कर रहे हैं तो 5 दिन में हो रहा है। फिर अगर ए अपनी क्षमता की 2 गुना, मतलब अगर ए अपनी क्षमता को 2 गुना कर दे, बी अपनी क्षमता को 1/3 कर दे, तो काम 3 दिन में हो जा रहा है। निकालो, 5 6, 6 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा हमारे पास, ए बचेगा। ए बराबर कितना आएगा, 5 और इसका कितना हो जाएगा 1, 5 में से 1 जाएगा हमारे पास, कितना हो जाएगा 4 बी। तो ए और बी की इफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 4 रेशियो का 1 इनकी इफिशिएंसी आ गई। अब टी डब्ल्यू सबसे पहले फाइंड कर लो, टी डब्ल्यू यहाँ पे डालते हैं, 4 1 5, 5 के हिसाब से 5 दिन तक काम हुआ, टोटल काम इतना आ गया। अब ए इसी काम को करना है, ए की इफिशिएंसी कितनी है 4, तो 25/4 इसका राइट आंसर होगा। 6 चौको 24, 25/4 इसका करेक्ट जवाब। आई होप बात क्लियर हो गई होगी ना। देख रहे हो आप, सिर्फ हम एक काम पे कर रहे हैं, टी डब्ल्यू को इक्वेट करा रहे हैं। कैसा भी क्वेश्चन आ जाए टाइम एंड वर्क का, फोकस आपका अगर टी डब्ल्यू को इक्वेट कराने पे है ना, तो क्वेश्चन आपसे टूट जाएगा, कितना कठिन भी हो। ठीक, आगे देखो ये लिखा हुआ है, 35 पुरुष 49 महिलाएं एक साथ काम करते हुए 84 दिन में कर सकती हैं। 48 पुरुष 84 महिलाएं एक साथ काम करते हुए 56 दिन में कर सकते हैं। फिर से टी डब्ल्यू, अब की बार 45 मेन है, 49 वुमेन है, काम को 84 दिन में कर रहे हैं। फिर 48 मेन है और 84 वुमेन है, काम को कितने दिन में हो रहा है, 56 दिनों में, और लगा हुआ है तो प्लस लगा दिया। अब इसको काटना पीटना है हमारे पास, 14 चौको 56, 14 छक्का 84, 2 से काटो 3 बार में, 2 से काटो 2 बार में, 3 रेशियो का 2 आ गया। इसको सॉल्व करना है, 35 तिया होता है 105, 105 में 48 2 का 96, 96 घटाएंगे, 105 में से 96 घटाएंगे, 15 में 6 जाएगा 9, तो 9 मेन की कितनी आ जाएगी हमारे पास, इतना। देखो अब इसको सॉल्व करेंगे, 120 120 27 147 वुमेन, इधर कितना आ जाएगा 84 160 160 8 168 168 और 147 आया था ना, 9 दिन का, हाँ 120 120 27 147, कितना निकल के आया हमारे पास, 1 और 2, यानी कि 21 वुमेन। 21 वुमेन आया, तो यहां से हम मेन और वुमेन की इफिशिएंसी निकाल सकते हैं। 3 से कटेगा 3 बार में, 3 से कटेगा 7 बार में, तो 7 रेशियो का 3 आ गई इनकी इफिशिएंसी, आ गई इफिशिएंसी। अब जैसी इफिशिएंसी आ जाएगी टी डब्ल्यू पे चलोगे, टी डब्ल्यू कैसा हो जाएगा, यहाँ पे रखो 35 मेन, तो 35 गुणे का 7 प्लस 49 वुमेन, वुमेन कितना आ गया हमारे पास 3, और कितने दिन में काम हो रहा है, ये काम हो रहा है टोटल 84 दिन में, 84 दिन में हुआ, बटे 30 पुरुष है, एक पुरुष काम कितना है 7 दिन में, 21 महिलाएं हैं, एक महिला काम कितना कर रही है 3, तो काम उसके साथ कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, इतना हमें सॉल्व करना है, कैलकुलेशन करानी है। आप देखो हमें यहाँ पे 7 का मल्टीपल दिख रहा है, 7 7 अगर कॉमन ले लेंगे, 7 3 का 21, 7 ऊपर से कॉमन, 7 से कटेगा 7 बार में, इतनी बात क्लियर हुई। अब 3 भी कट रहा है, देखो अगर हम 3 से काटे, 3 कॉमन ले ले, 3 से कटेगा 10 बार में, 3 से कटेगा 3 2 का 6, 3 8 24, ये हमारे पास 35 और 21, 35 21 कितना हो जाएगा हमारे पास 56, 56 गुणे का 28 बटे कितना हो जाएगा 10 3 13, ये उत्तर आना चाहिए। अब देखो लास्ट में आएगा 6 2 8 6 का 48, लास्ट में आएगा 8, 0 6 6 मिल रहा है, 0 9 नहीं होगा, 0 8, यही उत्तर मिल जाएगा अपने पास, ऑप्शन नंबर सी। कैलकुलेट कराने पे आपका जवाब 120 सही 8 बटे का 13 आएगा। IBACIO 2024 का प्रश्न था। एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, अब एक क्वेश्चन जो लिखा हुआ है ना, 47 राजमिस्त्री एक दिन में 45 मीटर लंबी खाई खोद सकते हैं, एक दिन में इसी प्रकार की 105 मीटर लंबी खाई खोदने के लिए कितने राजमिस्त्रियों की आवश्यकता होगी। ऐसे हम लिखते हैं W1 बटेगा W1 W2, यानी कितना काम पहले वालों ने किया, कितना काम दूसरा हुआ, कितने पहले आदमी थे, कितना टाइम पहले लिया, कितने आवर पहले लगाए, फिर कितने आदमी थे, कितना टाइम लिया, कितने आवर लिया, M1 T1 H1 M2 T2 H2, मतलब कुछ भी ऐसा लिखो। ठीक, अब देखो यहाँ पे हमारे पास पहले 35 मीटर लंबी खाई खोदी जा रही थी, कितने आदमी थे 47 आदमी थे, एक दिन का वक्त लिया। फिर हमारे पास 105 मीटर लंबी खाई है, एक दिन का वक्त ही लगाना है इनको, लेकिन कितने आदमी रहेंगे, मान लो x रहेंगे, काटेंगे पीटेंगे, 35 तिया 105 होता है, x बराबर कितना 120 और 21 141, तो 141 इसका राइट आंसर आ जाएगा। हालांकि ये क्वेश्चन आसान था। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, A civil contractor planned to construct an overbridge of 600 kilometer in 3 days.
फॉर दिस पर्पज ही एम्प्लॉयड 90 वर्कर्स। आफ्टर 200 days of work, it was observed that only 0.5 kilometer portion of the bridge was completed. How many more workers are required to complete the work in time? काम समय पूरा करना है तो कितने अतिरिक्त मजदूरों को लगाएगा। देखो, काम 90 दिनों में, पहले कितने सब श्रमिक लगाए, 90 श्रमिकों को नियुक्त किया, 200 दिनों तक इन लोगों ने काम किया और टोटल काम कितना किया, 3 किलोमीटर बनाना था, 0.5 बनाया, कितना बना लिया। अब काम कितना बचा, 2.5 बचा, क्योंकि 3 करवाना था, 0.5 हो चुका, 2.5। अब 2.5 काम कौन करेगा, मान लो x आदमी बचे, x आदमी लगेंगे, काम 200 दिन तक हो चुका है, समय पे काम करवाना है, 600 दिनों में काम होना है, तो 400 दिन तक ये लोग काम करेंगे, तब जाके ये काम पूरा हो जाएगा। कर लो, 1/5 बचा, 200 से जाएगा 2 बार में, 2 से जाएगा हमारे पास 45 बार में, 45 पंचे 200, 215, एक्स बराबर कितना निकल गया हमारे पास, 225, सॉरी 225। एक्स के क्रेडिट टोटल कितने थे, 225, तो एक्स्ट्रा मैंने कितने लगा दिए, एक्स्ट्रा कितने लगाए, 225 टोटल अब है, पहले के 90 लगे हुए हैं, तो कितने एक्स्ट्रा लगाया हमने, 135 एक्स्ट्रा लगा दिए। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सटीक जवाब निकल के आना है। हम आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन ये लिखा हुआ यूपीएसआई 2017 का है। एक अनुबंध को 92 दिनों में पूरा किया जाना है, समान दक्षता वाले 260 व्यक्तियों को कार्य पर लगाया, ठीक, जिसमें प्रत्येक प्रतिदिन 16 घंटे कार्य करते हुए 66 दिनों के बाद यह पाया गया कार्य का 4/7 काम भाग पूरा हो गया। पहले से ही कार्य कर रहे व्यक्तियों की समान दक्षता वाले कितने अतिरिक्त यानी एक्स्ट्रा वाले निकालना है, को नियोजित किया जाए ताकि काम समय पे पूरा हो जाए। देखो, 4/7 काम पूरा हो चुका, मतलब 7 काम में से 4 हो चुका, बचा कितना, 3। तो हम कहेंगे सबसे पहले 260 व्यक्ति थे, 16 घंटे काम कर रहे हैं, 66 दिनों तक काम किया, कितना भाग कर लिया, 4। अब रिमेनिंग काम कितना बचा, 3 लिखोगे, क्योंकि 7 में से 4 भाग कर चुके हैं, 3 भाग बचा, रिमेनिंग 3 भाग। अब ये 3 भाग करने कौन आएगा, मान लो x लोग आए, 18 घंटे काम कर रहे हैं अब की बार, और कितने दिनों में होना, 66 दिन तो काम हो चुका है, 92 दिन में टोटल करना था, तो कितने दिन बचे, 12 में से 6 जाएगा 6, 8 में जाएगा तो 26। बस इसको सॉल्व करना है। 3 से काटते हैं इसको 6 बार में, 6 से काटते हैं इसको 11 बार में, 4 से काटते हैं इसको 4 बार में, 26 से काटते हैं इसको 10 बार में। तो आप देखोगे x की वैल्यू आ जाएगी 440, लेकिन हमें तो निकालना है एक्स्ट्रा, 440 में से 260 घटा के कितने आ जाएंगे, 180। राइट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको इस हिसाब से देख लेना है कि कैसे हमें करना होता है, ठीक। हम चलते हैं आगे। एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, पुरुषों के एक समूह ने 6 दिनों में एक काम करने का फैसला किया, लेकिन हर दिन 18 व्यक्ति काम छोड़ते गए। यदि काम 8 दिनों में पूरा किया जाता है तो प्रारंभ में कितने पुरुषों ने काम करने का निर्णय लिया। देखो, पुरुषों का एक समूह, मान लेते हैं एक्स पुरुष है, 6 दिनों में TW के यहां भी इक्वेट कराएंगे, 6 दिनों में काम कर रहे हैं, टोटल काम कितना हो जाएगा, 6x बराबर, पहले दिन x व्यक्ति रहे, दूसरे दिन 18 कम हो गए, तीसरे दिन और 18 कम हो गए, ऐसे ऐसे ये काम हुआ कितने दिनों में, हमारे पास 8 दिन तक चला, हमारे पास काम 8 दिन तक चला। एपी बन रही है, ये एपी बनती है, तो जैसे ही एपी बनती है, एपी का सम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, n/2, n कितना है, 8 दिन तक काम चला, 2a यानी कि 2x प्लस n-1 माइनस 8 माइनस 1, d कितना है, माइनस का 18, क्योंकि d कितना होता है हमारे पास, a2 माइनस a1, तो हमारे पास देखोगे x माइनस 18 में से x घटाओगे तो माइनस का 18 आएगा निकल के, ठीक। सॉल्व करेंगे इसको, 2 से काटेंगे 4 बार में, 2 हो जाएगा 6x बराबर, इससे काट लो, ये तो कट जाएगा ना, 2 से काट लो इसको 2 बार में, 2 से काट लो इसको 3 बार में, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, ये 4x और ये माइनस 18, 7 126, 126 गुणे का 2 माइनस का, ठीक। ये बात हो गई, 4x में से x जाएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा, 252। 252 व्यक्ति थे हमारे पास शुरुआत में। इस क्वेश्चन को हम इस प्रकार से डील करेंगे, क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर नंबर बी। आगे ये लिखा हुआ है हमारे पास, 4 महिलाएं और 7 पुरुष 7 दिन में कुल इतना कमाते हैं, जबकि 10 महिलाएं 17 पुरुष 9 दिन में कुल इतना कमाते हैं। 11 महिलाएं 9 पुरुष मिलकर 13 दिन में कितना कमाएंगे। देखो, जो हमारे पास वेजेस बढ़ता है ना, ये हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है वर्क डन के। इफिशियंसी का इसमें मतलब नहीं होता है, इसमें होता है वर्क डन, कितने लोगों ने कितना काम किया उस हिसाब से पैसा बढ़ता है, वर्क डन के अकॉर्डिंग पैसा बढ़ता है। जब हमारे पास टाइम सेम होता है तो हम कह देते हैं इफिशियंसी के अकॉर्डिंग ही पैसा बढ़ जाता है, तो आप इफिशियंसी के अकॉर्डिंग रट लेते हो, जबकि ऐसा नहीं होता है, वर्क डन के अकॉर्डिंग पैसा बढ़ता है, आप समझना। जैसे यहाँ पे देखो, 4 महिलाएं लगी और 7 पुरुष लगे, काम को 7 दिनों में किया, तब जाके कितना, क्योंकि जितना पैसा कमाएंगे उतना ही काम
कितना पैसा मिला इनको? 11,480। इसी प्रकार से दूसरी तरफ देखेंगे, 10 महिलाएं लगी, 17 आदमी लगे और कितने दिन तक काम किया? 9 दिन तक काम किया। पैसा कितना कमा लिया? 36 जीरो। अब ये हमारे यहां से हम मेन और वुमेन की एफिशिएंसी निकाल लेंगे। अब मेन और वुमेन की एफिशिएंसी निकालने के लिए 0 से 0 गया, 9 से काटते हैं, 9 चौको 36, 9 चौको 36, 4 से और कटेगा, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 से कटेगा, 4 2 का 8, 3 4 8 32, 4 7 28, 7 से भी कटेगा, 7 चौको 28, 7 एकम 7, इतना काट लिया मैंने। और कुछ कटने वाला दिख रहा है? 41 से तो कटेगा नहीं, अब पूरा गुणा कराना पड़ेगा। 101 गुना 4 करेंगे, 404, 404 इधर कितना जाएगा? 410, यानी कि 6 वुमेन बचेंगी बराबर। 101 गुना 7 करेंगे, 707, और 17 गुणा 40 कराएंगे, 680, 680 में से 17 जोड़ेंगे, 697, 697 में से कितना? 707 घटाएंगे तो 0 बचेगा, 10 में 1, यानी कि 10 मेन बचेंगे। तो वुमेन और मेन की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 5:3 आ गई। आगे निकल के 5:3 निकल के आ गई। समझना मेरी बात। अरे यार इरेजर आओ, ये निकल के आ गई। बोल के हाँ ठीक। अब हमें क्या करना है? अब हमें बताना है कि जब हमारे पास 11 महिलाएं 9 पुरुष मिलकर 13 दिन में कितना कमाएंगे। अब देखो आगे, 11 महिलाओं से पैसे कमाने हैं तो 11, एक महिला कितना काम कर रही है? 5, 9 पुरुष, एक पुरुष कितना काम कर रहा है? हमारे पास 3 काम कर रहा है। अब कई बार पुरुष कम काम कैसे कर रहा है? 13 दिन में कमाने हैं, 13 दिन में कितने पैसे कमा लेता है? मान लेते हैं हमारे पास x पैसे कमा लेता है, बटे किसी एक में रख लो, या तो इसमें रख लो या तो इसमें रख लो, जहां से आपको समझ में आए। मैं इसमें रख दो। 4 वुमेन, एक वुमेन कितना काम? 5, 7 मेन, एक मेन कितना काम? 3, कितने दिन में? हमारे पास 7 दिन में। कितना पैसा कमा रहे हैं? 11,480 पैसा कमा रहे हैं। इसको सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करना है अपने आप में चैलेंजिंग नहीं है, बस इसको 7 से काटो, 7 एकम 7 हो जाएगा। कितना बचा हमारे पास? अच्छा इसको ऐसे रहे, क्या पता ये यहां से कट जाए, ये भी तो हो सकता ना, अपन जबरदस्ती पंगा पाल लें। चलो अभी देखते हैं क्या कह रहा है हमारे पास। 11 बचे 55, 55 और 27, 55 में से सबसे पहले 25 जोड़ लो, 55 20 80, 80 दो कितना हो जाएगा हमारे पास? 80 2 82, गुड़े कितना हो जाएगा? 13, नीचे कितना? 5 को 20 21 कितना? 41, गुड़े कितना हो जाएगा? 7, बराबर x बटे का 11,480, लेकिन कटा नहीं वो 41 से, लेकिन ये कट रहा है हमारे पास 2 बार में, 2 बार में कट रहा है। जो भी आंसर होगा वो तो आप देख सकते हो 13 का मल्टीपल आएगा। ये तो 7 से कट ही रहा था, 7 एकम 7 बचा कितना था? 7 6 का 42, 7 चौको 28, 7 चौको 28, 1640, 6 चौको 24, लास्ट में 4 मिलेगा, 1 0 मिलेगा, लास्ट में 4 मिलेगा, 1 0 मिलेगा, ऑप्शन नंबर बी पे है। तो आप ये बात ध्यान रखना, जो पैसा जो बटता है वो वर्क डन के अकॉर्डिंग बटता है, वर्क डन के अकॉर्डिंग पैसा बटता है। आगे चलेंगे, आगे एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, ए एक कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसी कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकता है। वे एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन ए ने केवल 2 दिनों के लिए काम करता है, शेष काम बी द्वारा पूरा हुआ। ए सबसे पहले 12 दिन में कर सकता है, बी 18 दिनों में कर सकता है। 18 12 18 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 36, इसकी एफिशिएंसी 3, इसकी एफिशिएंसी 2। वे एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन ए ने केवल 2 दिनों के लिए काम करता है। अब ए ने 2 दिनों के लिए काम किया तो हम वर्क डन का रेशियो लिखेंगे, क्योंकि पैसा देना है, वर्क डन का रेशियो लिखेंगे। 2 दिन में ए कितना काम करेगा? 1 दिन में 3, 2 दिन में कितना काम करेगा? 6 काम करेगा। अब बी कितना काम करेगा? बी टोटल जितना काम बचा वो करेगा, 36 काम था, 6 काम इसने कर दिया, बी ने 30 काम किया। बात इतनी क्लियर। अब इनको जो पैसा मिलेगा वर्क डन, और वर्क डन के अकॉर्डिंग इनका क्या मिलेगा? देखो ऐसे लिख लो, वेजेस जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है वर्क डन, तो वर्क डन पे काम करना होता है। तो पैसा जो मिला वो 1:5 मिलेगा। टोटल पैसा कितना पास? 6 यूनिट। 6 यूनिट की वैल्यू 2400 है, 1 यूनिट की वैल्यू 400 आ जाएगी, बी का हिस्सा 5 यूनिट, 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2000 निकल के आ जाएगी। उत्तर कितना हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी। तो मेरा उद्देश्य ये सिखाना था कि जो पैसा बढ़ता है वर्क डन के अकॉर्डिंग बढ़ता है, ना कि इफिशिएंसी के अकॉर्डिंग। आगे देखो, एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, ए बी सी अकेले 40 50 60 दिनों में काम पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ काम शुरू करते हैं, 5 दिनों के बाद ए ने छोड़ दिया, बी ने काम पूरा होने से 3 दिन पहले छोड़ दिया। उन्हें पूरा करने के लिए 48,000 मिले, तो सी का हिस्सा बताओ। देखो अच्छा क्वेश्चन है। ए बी सी हमारे पास 40 50 और 60 कितना हो जाएगा एलसीएम? 4 6 5 30 और ये 60, 60 यानी कि 600, 600 आया। तो ये कितना हो जाएगा? इसकी एफिशिएंसी 15 आ जाएगी, इसकी एफिशिएंसी 12 आ जाएगी, इसकी एफिशिएंसी 10 आ गई। अब देखो यार, सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे पास ए ने कितना काम किया और बी ने कितना काम किया, सी ने कितना काम किया। हम इनका निकालेंगे वर्क डन, और वर्क डन ही जो होगा वही इस अकॉर्डिंग पैसा बटेगा। 5 दिनों के बाद ए ने काम छोड़ा, ए 15 के हिसाब से 5 दिन तक काम करेगा, मतलब ए ने कितना काम किया? 75 काम किया। बात क्लियर हुई। अब कह रहा है हमारे पास सी का हिस्सा क्या है।
बी ने काम पूरा होने से 3 दिन पहले छोड़ा। अब बी ने 3 दिन पहले छोड़ा तो हम पूरा टाइम निकालना पड़ेगा। देखो 75 काम इसने कर दिया तो माइनस का 75। बी ने काम पूरा होने से 3 दिन पहले 12 12 के हिसाब से 3 दिन पहले काम छोड़ा यानी कि 36, इसमें स्यूडो वाला लगा देंगे। कितना बचेगा हमारे पास से, देखो आप 636 में से 75 घटा लो, 636 में से आप 75 घटा लो, एक 13 में से 6 जाएगा, 13 में 7 जाएगा, 6 बचेगा, 561। 561 काम बचा, 561 काम बचा। और 561 काम कौन करेगा, 561 काम करेगा हमारे पास। ए तो पिक्चर से निकल गया, बचा कौन, बी और सी। बी और सी बचा ना, बी और सी करेंगे 32 के हिसाब से, 32 के हिसाब से करेंगे, ए 22 के हिसाब से, सॉरी 11 से कटेंगे 2 बार में, 11 से 55 55, 51 बटे का 2 टाइम लगेगा। अब 51 बटे 2 जो आया है टोटल टाइम निकल गया, यानी कि जो सी काम करेगा वो टोटल टाइम कितना निकल गया, आप देखो टोटल टाइम जो निकल के आया 51 बटे 2 का निकल गया। हमसे सी का बोला तो मेरा अटैक सी पे है, यानी कि सी देखो पिक्चर में पूरा दिन रहा, पूरे टाइम रहा, तो 51 बटे का 2 दिन हमारे पास सी ने काम किया होगा, 51 बटे 2 दिन। और एक दिन में कितना काम कर रहा है सी, 10 काम कर रहा है, तो सी की इफिशियंसी ये निकल के आ गई, इफिशियंसी नहीं वर्क डन, वर्क डन। तो ये कितना हो जाएगा 5, यानी ये कितना काम करेगा, 5 एकम 5 और 5 पचे 25, 255 ये काम करेगा। बी का नहीं पता हमें कितना करेगा, 75। अब देखो बी का निकालना है अगर आपको, तो या तो आप 600 में से इन दोनों को जोड़ करके घटा दो तब भी आ जाएगा, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, 51 बटे 2 टोटल टाइम लग रहा था, बी ने काम पूरा होने से 3 दिन पहले छोड़ा, तो बी का जो टाइम आएगा, जो बी का टाइम निकल के आ जाएगा, बी का टाइम निकल के आएगा 6 और 45 बटे का 2, तो 45 बटे 2 के हिसाब से आप 12 दिन कर दो, इसका ये वर्क डन ये निकल के आ जाएगा। लेकिन हमसे सी का बोला है तो हम यहाँ पे सोच भी नहीं रहे, हम सिर्फ यहाँ सोच रहे हैं। हमें क्या पता है टोटल पैसा कितना था, 48,000, मतलब वर्क डन के अकॉर्डिंग पैसा बढ़ता है, तो 600 यूनिट की वैल्यू 48,000 है, क्योंकि 600 टोटल काम था, टोटल काम के अकॉर्डिंग पैसा, चाहे देखो इतना ये करे चाहे ये करे चाहे करे, काम तो वही 600 ही हो रहा ना, तो 600 के हिसाब से 48,000 बटे 2 जीरो से 2 जीरो गए, एक जीरो के मतलब कितने आ गए पास, 8 6 का 48, 80 आ गई। इसकी वैल्यू निकालना है, हम कर देंगे 80 से गुणा, कर देंगे 80 से गुणा, कितना निकल के आ जाएगा, 8 पंचे 40, 2 जीरो लगेंगे, लास्ट में आएगा 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, 40 4 44, लास्ट में 400 आएगा। 400 यहाँ पे मिल रहा है हमारे पास, 20,400, 20,400 इसका करेक्ट जवाब निकल के आ जाएगा। आई होप सभी को बात समझ में आ गई होगी ना, सभी को समझ में आ गया कि हमारे पास जो पैसा बढ़ता है वो वर्क डन के अकॉर्डिंग बढ़ता है। अब यहां से बी का बोलता है तो बी का भी आप निकाल देते हैं, ए का बोलता है ए का भी निकाल देते हैं, सबका निकाल सकते हो, बस ध्यान ये रखना है पैसा जो बटेगा वो वर्क डन के हिसाब से बटेगा। और वर्क डन का सबसे पहले मैंने ये काम किया, फिर वर्क डन का रेशियो निकाला, फिर उसके बाद मैंने ये सॉल्व कर लिया, ऐसे काम किया गया। ठीक, आगे देखो, आगे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, अच्छा प्रश्न है, समझना। एसटीयू किसी कार्य को क्रमशः हमारे पास 40, 48, 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्हें कार्य पूरा करने के लिए 10,800 रुपए का भुगतान किया गया। वे एक साथ कार्य करते हैं, लेकिन टी ने काम पूरा होने से 2 दिन पहले कार्य छोड़ दिया, यू ने काम पूरा होने से 5 दिन पहले छोड़ दिया। तो हमारे पास वही सबसे पहले फाल्स वर्ग निकाल लेंगे। एस है, टी है, यू है। एस कितने दिन में कर रहा है, 40 दिन में, ये कितने दिन में, 48 दिन में, 60 दिन में। 40, 60, 48 का एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास, बोलोगे 4 कॉमन ले लेंगे, हमारे पास बच्चे कितना 10 और ये 4 12 और ये कितना हो जाएगा, 4 लिया 15, 12 15 10 60 60 240, 240 आ जाएगा हमारा टीडब्ल्यू। ये इसकी एफिशिएंसी 6 आ गई, इसकी 5 आ गई, इसके हमारे पास कितना आ जाएगी, 4 आ गई। ठीक, अब कह रहा है हमारे पास वे एक साथ काम शुरू करते हैं, टी ने काम पूरा होने से 2 दिन पहले, जब पूरा होने से 2 दिन पहले जा रहा है स्यूडो वर्क निकालेंगे, कौन जा रहा है, टी। टी एक दिन में 2 काम करता है, 2 दिन में कितना काम करेगा, 10। यू ने काम पूरा होने से 5 दिन पहले, यू 5 दिन पहले, एक दिन में 4, 5 दिन में कितना हो जाएगा हमारे पास 20, टोटल कितना हो जाएगा 270। अब 270 काम कौन करने वाला है हमारे पास, तीनों मिलकर 6 5 11 11 4 15, 15 एकम 15 हो जाएगा, 15 8 120, यानी टोटल टाइम कितना आ गया, टाइम कितना आ गया हमारे पास, 18 दिन आ गए टोटल टाइम। लेकिन अब देखो हमारे पास वर्क डन लिखेंगे, वर्क डन लिखेंगे किसका, एस का वर्क डन, एस का, टी का और यू का। कैसे, हमें किसका बताना है, एस का बताना है, यानी कि एस देखो पूरे दिन पिक्चर में रहा, यानी एस 18 के 18 दिन पिक्चर में रहेगा। एक दिन की इफिशिएंसी 6 है, 18 दिन की इफिशिएंसी कितने हो जाएगा, 6 गुणा 18। अब देखो टी और यू का नहीं बोला है, टी और यू का आप कमेंट में करके बताओगे, ठीक है। हम एस का निकालते हैं, देखो टोटल कितना हो जाएगा 240, 240 था टोटल, पैसा 240 के अकॉर्डिंग बटेगा, ये तो मैंने स्यूडो वर्ग लिखा हुआ है, स्यूडो वर्ग, पैसा तो 240 के अकॉर्डिंग बटेगा। 240 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10,800, 8 6 का 48 यूनिट की वैल्यू हमसे बोला है क्या आएगी। ठीक, 0 से 0 काट लेते हैं, 24 का 2 गुना लिखा हुआ है, तो 1,080 का 2 गुना कर दो सीधे सीधे। ठीक, एस का हिस्सा बोला है ना, तो 18 तो टाइम आया, 15 एकम 15
12 बचा, 15 8 120, ये निकल के आ गया। एस ने अकेले शेष कार्य पूरा किया, ठीक है। एस का हिस्सा कितना आ जाएगा, ये 0 8 2 का 16, 2160 आ रहा निकल के। उन्हें काम पूरा करने के लिए 10,800 मिले, 40 48 और ये इफिशिएंसी सही निकली 240, 5 6 और 4। फिर ये काम पूरा होने से 2 दिन पहले, क्यों नहीं, काम पूरा होने के 5 दिन पहले, 5 दिन पहले 20, 2 दिन पहले हमारे पास 10, 270 आया। अब 270 आ गया हमारे पास, तो टोटल आ गया 18 दिन, 18 6 का 108। अच्छा हमें तो वैल्यू बताना है 108 के, 18 6 का 108 होता है, 108 यूनिट की वैल्यू बताना है, ये करना है 108 यूनिट की वैल्यू बताना है, ठीक। तो 108 यूनिट की वैल्यू निकाल दो, कितना आ जाएगा, 1080 बटे का 24 गुणे का 108। इसको सॉल्व करना, 12 2 का 24 आ जाएगा, 12 9 का 108 आ जाएगा, 2 से काटेंगे हमारे पास 54 बार में, तो 9 चौको 36, लास्ट में 6 और 1 0 आएगा। 6 और 1 0 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी पे है, तो ये निकल के आएगा 4 8 6 0 इसका राइट आंसर। आप टी और यू का निकाल के बताना, वर्क डन के अकॉर्डिंग पैसा बचता है। इस क्वेश्चन के थ्रू हम यही बात सिखा पा रहे हैं आप सभी को कि वर्क डन के अकॉर्डिंग पैसा बचता है बस। अब देखो 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए और बी मिलकर किसी काम को 54 दिन में कर सकते हैं और वे 12 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। शेष कार्य ए बी सी मिलकर 28 दिन में कर रहे हैं, बी द्वारा 6 दिनों में किया गया कार्य सी द्वारा 9 दिनों में किया गया कार्य के बराबर है। ऐसा क्वेश्चन अभी देखा था कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी अगर 54 दिन में काम कर रहे हैं, उन्होंने 12 दिनों तक काम किया, यानी ए प्लस बी ने टीडब्ल्यू इक्वेट कराना, 12 दिनों तक काम किया, फिर शेष काम जो है ए बी सी ने मिलकर 28 दिनों में किया। फिर आगे कह रहा है बस बी द्वारा 6 दिन का काम, यानी कि 6 दिनों का बी का काम और 9 दिनों के सी के काम के बराबर, यानी बी और सी की अगर आप इफिशिएंसी निकालना चाहोगे, 3 तरह का 9 3 2 का 6, 3 और 2 निकल के आ जाएगी, आ जाएगी निकल के। यहाँ से कैलकुलेट कराएंगे, 54 ये है, 12 ये है और हमारे पास 28 है। 28 12 कितना होता है हमारे पास, 8 2 10, 28 12 कितना, 40। 54 में से 40 गया, कितना बचेगा हमारे पास, 14। 14 ए प्लस बी आ गया और बराबर कितना बचेगा, 28। जैसे पीछे क्वेश्चन किया नहीं था इस प्रकार से, वो वाला ए प्लस बी और सी की इफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 2 रेशियो का 1। यहां से सी कितना है 2, यहां सी कितना है 1, तो इनको इफिशिएंसी बराबर करनी पड़ेगी। तो साफ शब्दों में हम कह सकते हैं कि ए प्लस बी और सी की जो इफिशिएंसी है वो 2 रेशियो का 4 है, ठीक। इसमें हमारे पास बी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ए कितना हो जाएगा, ए, बी 3 ए, कैसे, क्योंकि बी की 3 है यहाँ पे, तो एक ही हो जाएगी। अब आपको टी डब्ल्यू लिखना है, टी डब्ल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास, ए प्लस बी का कितना है 4, 54 दिन में कर रहा है, ए अकेले 2/3 काम, तो 2/3 काम कर लिया, ए की इफिशिएंसी कितनी है 1, कितना, 3 से काटेंगे 18 बार में, 18 चौको 72, 72 गुणा 2 करेंगे तो 144 निकल के आ जाएगा इसका उत्तर। थोड़ा इसको फास्ट कर सकते हैं, ABACIO 2024 में पूछा था। हम चलेंगे आगे, आगे एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, एक साथ कार्य करते हुए ए और बी किसी कार्य को डी दिनों में और ए अकेले कार्य करते हुए उस कार्य को 8 प्लस डी दिनों में करता है। ये कंसेप्ट होता है हमारे पास, अगर मान लो ए प्लस बी डी दिन में कर रहे हैं, ए हमारे पास डी प्लस एक्स दिन में कर रहा है, बी जो है डी प्लस वाई दिन में कर रहा है, तो डी बराबर जो निकल के आता है वो अंडर रूट का एक्स वाई निकल के आता है। ये बात आप सभी ध्यान दो, ठीक, ये बात आप सभी को ध्यान देनी है। इसको लिखते कैसे हैं वो बात भी मैंने आपको बताई है कि आप लिखोगे इसको डी प्लस एक्स माइनस का डी और इसको लिखोगे आप डी प्लस वाई माइनस का डी, ऐसे लिखा जाता है इसको एक्चुअल में। अब इसका निकालेंगे तो हमारे पास डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 गुणे का 18, 8 गुणे का 18 कितना, 144, 144 मतलब 12, तो डी की वैल्यू 12 आ गई, तो ए और बी का कितना आ जाएगा, 12 8 20 और 18 12 कितना हो जाएगा 30। इफिशियंसी कितनी हो गई 60, इसकी 3, इसकी कितनी हो गई हमारे पास 2। ए 4 दिनों तक काम करता है, शेषकार बी, ए 4 दिन तक काम किया, 4 3 12, काम कितना बचा 48, 48 काम बी करेगा तो कितना आ जाएगा 24। बस इतना सा काम था इसमें, हमारे पास शेष कार्य कर रहे हैं, कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ, तो ये आ गया हमारे पास 24। आगे चलेंगे, आगे ये लिखा हुआ है n प्लस 18 व्यक्ति जिनमें से प्रत्येक हर दिन 7.5 घंटे काम करता है, 20 दिन में 48% काम हुआ। n प्लस 12 व्यक्ति शेष कार्य 30 दिन में पूरा करते हैं, हर व्यक्ति 6.5 घंटे काम करता है। कितने व्यक्ति थे, n प्लस 18 व्यक्ति थे, हर दिन 7.5 घंटे के हिसाब से 20 दिन तक काम किया, काम 48% हुआ। कितना काम बचा, 52% काम बचा। कौन करने आ रहा है, n प्लस 12 व्यक्ति आ रहे हैं 30 दिन तक और एक व्यक्ति 6.5 घंटे ले रहा है। इतना सॉल्व करेंगे, 0 से 0 आया, डेसिमल से डेसिमल हटाया, देखो 5 से कट रहा है ए, 13 से कट रहा है 5 बार में, 13 से कट रहा है 4 बार में, 4 से कट रहा है 12 बार में हमारे पास, 5 से कट रहा है हमारे पास 15 बचे 75 15 बार में, 4 से कट रहा है 5 बार में, 4 से कट रहा है 3 बार में, 3 से कट रहा है 5 बार में,
5 से कट रहा है हमारे पास 6 बार में, इसको कैलकुलेट करना है। कितना हो जाएगा, यहाँ बचा कितना 5n और 6n, यानी कि n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18 बचे 90 और 12 छक्का 72। 90 में से 72 गया, कितना बचेगा 90 में से 72 18, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 18, और n का मान ही पूछा है आपसे, कितना आ जाएगा 18। ठीक, आगे चलते हैं। आगे एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, एक निश्चित कार्य को करने के लिए ए और बी वैकल्पिक दिनों में काम करते हैं। बी पहले दिन काम शुरू करता है, ए अकेला उसी कार्य को 48 दिन में पूरा कर सकता है। यदि कार्य 11 से 1/3 दिनों में पूरा हो जाता है तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में 4 बार पूरा कर सकता है। देखो ए और बी, इनकी कुछ एफिशिएंसी हमें नहीं पता। ए अकेले उसी काम को टीडब्ल्यू कराते हैं, ए किसी काम को 48 दिन में कर सकता है। अब ये कह रहा है 11 से 1/3, मतलब 11 से 1/3 दिन को हम कैसे तोड़ सकते हैं। मान लेते हैं ए पहले दिन कौन काम कर रहा है, ए अकेला, बी उस काम कितने दिन में 4 बार पूरा करेगा, बी पहले दिन काम करता है, यानी बी पहले दिन करेगा, ए बाद में करेगा। देखो अगर मैं 11 से 1/3 को जोड़ू, 5 5 10 दिन आ जाएगा, 5 दिन ये काम करेगा, 5 दिन ये काम करेगा, फिर एक दिन ये काम करेगा, 6 दिन हो गए, 6 5 11 दिन हो गए, और 1/3 दिन काम ये करेगा। यानी कि ये कह सकते हो 6 दिन बी काम करेगा, 5 से 1/3 मतलब 5 या 15 एक 16/3, 16/3 काम दिन ए करेगा तो काम पूरा हो जाएगा। बस ये काम था। तो 48 में से 16 से 1/3 जाएगा, हमारे पास कितना बचेगा 16। अगर कॉमन ले ले हम, 16 ए कॉमन ले ले, 3 माइनस का 1/3 करेंगे, 3 का 9, 9 में से 8/3 बचेगा, तो 16 ए गुणे का हमारे पास 8/3 और बराबर 6b। इसको मैं इधर लाऊंगा तो माइनस कर देंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, हमारे पास 2 से काटेंगे 3 बार में, 2 से काटेंगे इसको 4 बार में, तो ए और बी की जो इफिशियंसी आ जाएगी 9 रेशियो का 64 निकल के आ गई। टीडब्ल्यू निकाल लो, टीडब्ल्यू निकालेंगे, ए 48 दिन में कर रहा है, ए की इफिशियंसी 9 है, 48 के हिसाब से इतना आ गया। बी अकेले उस काम को कितने दिन में 4 बार, काम को 4 बार करना है तो 4 काम करवा देते हैं। बी 64 के हिसाब से, 16 चौको 64, 16 3 48, 4 से 4 गया, कितना आ गया 27 निकल के आ गया। तो इस बात को आप ध्यान देना अपने पास, इस क्वेश्चन को कैसे डील करना है, ये मैंने कैलकुलेशन कराई हुई यहाँ पे ऐसी, ठीक है। 16 ए और माइनस इंटू 8/3 आ जाएगा, जो हमारे पास 16, अरे यार इसको ऐसे लिखेंगे ना, 48 ए माइनस का 16/3 ए, ये बात ये लिखी हुई है, ये बात, ठीक। आगे चलते हैं। आगे एक क्वेश्चन अब ये लिखा हुआ है पाइप का। पाइप ए और बी एक भरे हुए टैंक को 36-45 मिनट में खाली कर सकते हैं, जबकि पाइप सी अकेले टैंक को 15 मिनट भर सकता है। बी और सी 15 मिनट के लिए खोला जाता है और फिर दोनों को बंद कर दिया जाता है, ए को खोल दिया जाता है। पाइप एक टैंक को कितने समय खाली कर देगा। देखो ए है बी है, खाली करने वाले हैं तो माइनस लगा लेते हैं, हमारे पास ये 36 ये 45, सी अकेले 15 मिनट में भर सकता है। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 180, 180 आया तो ये 5 हो जाएगी इसकी इफिशियंसी 4 हो जाएगी, इसकी इफिशियंसी 12 हो जाएगी। कह रहा है बी और सी को, जबकि पाइप सी 15 मिनट, बी और सी को एक साथ 15 मिनट के लिए खोलेगा। बी और सी मतलब 4 खाली करेगा, 12 भरेगा, तो इफिशियंसी 8 के हिसाब से भरेगा 15 मिनट के लिए, तो टोटल 120 भर देगा। यानी अभी टैंक में 120 भरा है, आगे इन दोनों को बंद कर दिया गया, ए को खोल दिया गया, मतलब जितना भरा होगा वही तो ये खाली करेगा। भरा कितना 120, 180 मत लेना 120, क्योंकि भरा ही टैंक में इतना है, खाली कर देगा 5 के हिसाब से 24 में, तो 24 घंटे में 24 मिनटों में खाली कर देगा ए। बात क्लियर है। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, 3 पाइप ए बी सी किसी खाली टैंक को क्रमशः 2 3 6 घंटे में भर सकते हैं। उन्हें एक साथ चालू किया जाता है, बी को कितने समय बाद बंद कर देना चाहिए ताकि टंकी ठीक 1 घंटे 15 मिनट भर जाए। देखो ए है, बी है, सी है, ये हमारे पास 2 3 6, एलसीएम कितना आ गया 6, इसकी इफिशियंसी 3, इसकी इफिशियंसी 2, इसकी इफिशियंसी 1 आ गई। कह रहा हमारे पास बी को कितने समय बाद बंद कर देना चाहिए। अगर मैं पूरा काम करा लूं, 3 2 5 1 6, 6 के हिसाब से अगर हम काम करा लेते हैं कितने देर में, लो 1 घंटे 15 मिनट, 1 घंटे 15 मिनट तो 75 होता है, 75 मिनट बटे 60 कर लेंगे, 6 से काटेंगे 10 बार में हमारे पास, यानी कि अगर देखोगे तो कितना काम हो रहा है 7.5 काम हो रहा है, 7.5 काम, 5 2 का 10 और 5 से काटेंगे 15, 7.5 काम हो रहा है। अब 7.5 काम हो रहा है, मतलब 6 काम होना चाहिए था। ये 1.5 काम ज्यादा क्यों हुआ, क्योंकि 1.5 काम ज्यादा तभी हुआ जब हमारे पास बी ने इतना काम किया। बी 1.5 काम कितने दिन में कर सकता है हमारे पास, बताओ। बी 1.5 काम कितने दिन में कर सकता है 2 के हिसाब से, ये तो हमारे पास इतने घंटे आ जाएंगे, मिनट बनाने के लिए 60 से गुणा करा देंगे, तो 2 से काटा हमारे पास कितने बार में 30 बार में, 15 3 45, मतलब 45 मिनट तक हमारे पास ज्यादा काम किया, 45 मिनट ज्यादा काम किया। काम कितने देते ज्यादा किया 45 मिनट तक, टोटल 1 घंटे 15 मिनट भर जाए, 1 घंटे 15 मिनट 75 मिनट, और ये 45 मिनट ज्यादा काम किया, ये ज्यादा काम करने का है, तो 75 में से 45 जाएगा 30,
राइट आंसर 30 आएगा, ना कि 45। 45 मत करना, समझ में आ रही बात। देखो मैंने पूरा का पूरा काम करवा दिया, मैंने कहा 7.5 काम हो गया, यानी कि जो 1.5 काम ज्यादा हो रहा है, कौन ज्यादा कर रहा है, किसकी वजह से ज्यादा हो रहा है, बी की वजह से, क्योंकि जब बी को बंद होना चाहिए तब बी चल रहा था, 2 के हिसाब से काम किया हमारे पास 60, तो इस हिसाब से आप देखोगे 45 मिनट इसने ज्यादा चला, 45 मिनट ज्यादा चला, टोटल टाइम 75 मिनट, 45 मिनट ज्यादा चल गया, यानी कि हमारे पास तो हमारे पास कह रहा है 30 मिनट तक इसको चलना चाहिए था बस। आगे देखो एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, आईसीआर टेक्नीशियन का है। पाइप ए बी एक टैंक को क्रमशः 16-24 में भर सकते हैं। पाइप सी एक खाली करने वाला पाइप है जो अकेले एक पूर्ण टैंक को x घंटे में खाली कर सकता है। ए है, बी है, सी है, ये हमारे पास 16 और 24 में भरने वाले हैं, ये खाली करने वाला है x में। हम इसकी वो लिख लेते हैं, हमारे पास 16-24 कितना हो जाएगा 96, इसकी इफिशिएंसी 6, इसकी इफिशिएंसी 4, सी की इफिशिएंसी सी ही मान लेंगे क्योंकि नहीं पता क्या है। यदि सभी पाइपों को एक साथ सुबह 9:30 बजे खोला जाता है लेकिन 12:30 बजे पाइप सी को बंद करें, मतलब कहने का मतलब ये है 6 4 10 माइनस सी के हिसाब से काम करें, 9:30 से 12 बजे तक कितना, 9 3 12, 3 घंटे तक काम किया, फिर सी बंद हो गया, फिर हमारे पास ए और बी काम करते हैं 6 4 10 के हिसाब से 7:30, 12:30 से 7:30 तक कितना, मतलब 7 घंटे, 7 घंटे काम चला तब जाके काम 96 हो गया। मैं कह रहा था ना TW इक्वेट करो हमेशा, यही काम करना है और कुछ नहीं। ये 10 है 70, 70 और 30 कितना 100, तो 70 30 कितना हो जाएगा, 70 30 100, 100 में से 96 जाएगा, कितना बचेगा 4, 4 बराबर कितना 3 सी, तो सी की इफिशिएंसी कितनी आ गई 4/3। अब हमसे कह रहा है एक्स का मान बताओ, टोटल काम कितना है 96, 4/3 इफिशिएंसी से करेगा, 4 से काटेंगे 24, 24 कितना हो जाएगा 72, तो राइट आंसर कितना आ जाएगा 72। आप सिर्फ बेसिक पे काम कर लो, कैलकुलेशन पे काम कर लो ना, एग्जाम धुआं धुआं हो जाएगा। बस इस प्रकार से आपको चीजें देखनी होती हैं, कैसे हमें करना है। आगे देखो भाई, आगे एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, 2 पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 12.5 घंटे 25 घंटे में भर सकते हैं। पाइपों को एक साथ खोला गया और पाया गया कि तल में रिसाव के कारण टंकी को भरने में 1 घंटे 40 मिनट का समय अधिक लगा। यदि पूरी टंकी भर गई है तो अकेले रिसाव से टंकी का 70% हिस्सा कितने समय में खाली हो जाएगा। देखो मतलब क्या कर रहा है, ए है बी है, हमारे पास 12.5 घंटे मतलब 25/2 मतलब 25, टोटल काम मान लेगा 25, 25, इसकी इफिशिएंसी 2 की आ जाएगी, इसकी इफिशिएंसी 1 की आ जाएगी क्योंकि 25/2, ठीक। अब लेकिन यार ये कह रहा है 1 घंटे 40 मिनट का समय अधिक लगा। अगर हम देखें टाइम कितना, अगर सिर्फ यही 2 लोग काम करते टाइम कितना लगता, 25/3 लगता। अब इसमें 1 घंटा 40 मिनट ज्यादा लग रहा है, 1 घंटा 40 मिनट का मतलब 100 लगा, और 60 से भाग करा देंगे मिनट में आ जाएगा हमारे पास 20/3 घंटे, ठीक है 20/3 घंटे, तो 20/3 घंटे ये लगा, मतलब 45/3 यानी कि 15 घंटे लगा। जब हमारे पास कौन चलता है, ए प्लस बी माइनस सी चलता है, तब इनको 15 घंटे लगा। अभी तो ये तो बात हो रही ना, 15 घंटे लगा। अब हमसे कह रहा है ये टंकी पूरी भर गई है तो अकेले रिसाव टंकी कितने देर में करेगा। अब देखो यार, अब ये तो आ गया हमारे पास 15, ए प्लस बी 15, इतना समय अधिक लगा, इतना समय 25/3 लगता, और 25/3 से इतना 20/3 अधिक 15 अधिक लगता, तो इतना अधिक लगता ना, टोटल 15 लगा, मतलब इतना टाइम ज्यादा लगा। इतना टाइम ज्यादा लगने का कारण क्या रहा कि हमारे पास जब हमारे पास ए प्लस बी माइनस सी, तो क्या कर रहा हूं मैं, कुछ पॉइंट मिस हो रहा है क्या, तो अकेले रिसाव टंकी का 70% कितने समय में खाली हो जाएगा। देखो यार ये पॉइंट क्या था, 1 घंटे हमारे पास 40 मिनट का समय लगा, तो ये आ गया हमारे पास। एक बार फिर से पढ़ते हैं, 2 पाइप ए और बी एक टंकी क्रमशः इतने घंटे में भर सकते हैं। पाइपों को एक साथ खोला गया और पाया गया तल में रिसाव करना टंकी को भरने में 1 घंटा 40 मिनट का समय अधिक लगा। 1 घंटा 40 मिनट का अधिक समय किस वजह से लगा, क्योंकि हमारे पास सी की वजह से, यानी कि ऐसे समझो, सी ने जब हमारे पास टोटल 15 घंटे काम किया होगा, टोटल 15 घंटे काम किया होगा, इतने काम को ए प्लस बी, क्योंकि जितने देर में खाली किया होगा, ए प्लस बी हमारे पास कितने काम कर सकता है हमारे पास, ए प्लस बी 1 घंटे 40 मिनट, 1 घंटे 40 मिनट मतलब 20/3, 20/3, 5 से काटेंगे 3 और 5 से काटेंगे 4 बार में, तो ये आ जाएगा हमारे पास सी और ए प्लस बी की इफिशिएंसी कितनी आ जाएगी हमारे पास, ए प्लस बी की आ जाएगी हमारे पास 9 और सी की आ जाएगी 4, इसकी इफिशिएंसी इतनी आ गई। अब हमें क्या करना है यार, टोटल काम कितना था, इफिशिएंसी 9 आ गई ना, 9 के हिसाब से क्या कह रहा है यार, कितने समय टाइम का 70% खाली हो जाएगा। मुझे अभी भी कुछ लग रहा है, लेकिन यहाँ तो सही निकला है। अब ए के हिसाब से अगर मान लो मैं देखूं कौन कितने दिन में काम करेगा, ए प्लस बी
टोटल काम कितना था 25, 25 4, पता नहीं कहां से मिसमैच हो रहा है। चलो अभी इसको देखते हैं, होल्ड करते हैं ना, कहीं से ये लाइन मिस हो गई मेरे से। आगे देखो, एक टैंक में एन पाइप लगे हैं जिनमें 2 आउटलेट पाइप है और बाकी इनलेट पाइप है। प्रत्येक इनलेट पाइप एक टैंक को 10 घंटे में भर सकता है और प्रत्येक आउटलेट पाइप पूरे टैंक को 15 घंटे में खाली कर सकता है। जब सभी पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है तो टैंक का 91.2/3% भाग 2.5 घंटे में भर जाता है। एन का मान क्या होगा? 2 आउटलेट पाइप है, आउटलेट पाइप है, इनलेट पाइप है। आउटलेट पाइप जो है 10 घंटे में इनलेट पाइप भर सकता है, आउटलेट पाइप 15 घंटे में खाली कर सकता है। इसका एलसीएम 30 आ जाएगा, 2 और 3 हो गया। सभी पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है, टैंक का 91 एन पाइप लगे हुए हैं। एन पाइप में से 2 जो है वो आउटलेट है, बाकी जो n-2 है वो इनलेट लगे हुए हैं। आउटलेट पाइप की एफिशिएंसी कितनी है? 15 है, लेकिन ये खाली करने वाले हैं तो माइनस लगाएंगे। ठीक, प्लस हमारे पास n-2 पाइप भरने वाले हैं, भरने वाले पाइप हमारे पास 3 के हिसाब से काम कर रहे हैं। कितने घंटे में? 2.5 घंटे, मतलब 5/2 घंटे में। काम कितना था? 30 काम कितना होता है? 270, 270 275, 275/300, 275/300, क्योंकि परसेंटेज हटाएंगे। 30 से काटेंगे 10 बार में, 2 से काटेंगे 5 बार में, 5 से काटेंगे 5 बचेगा 25, 5 बचेगा 25, 5 से काटेंगे 11 बार में। अब देखो इसको सॉल्व करना है। माइनस का 30 हो जाएगा, प्लस का हमारे पास 3n और माइनस का 6 बराबर कितना? 11। कितनी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास? तो 3n का मान कितना आ जाएगा हमारे पास? 36। ये हमारे पास कितना हो जाएगा? 30 6 36। 15 घंटे में खाली कर सकता है। फिर से 2 आउटलेट पाइप हैं। अच्छा, एक आउटलेट पर 2 ही कर रहा है, तो माइनस का 4 होगा, ये माइनस का 10 आएगा, माइनस का 10 उधर जाएगा 21, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? 7। तो n का मान कितना हो जाएगा? 7। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, समझ में आ गई ना बात? हमें आउटलेट पाइप, देखो कितने आउटलेट पाइप? 2 आउटलेट पाइप, एक आउटलेट पाइप की एफिशिएंसी कितनी? 2, तो खाली कर रहे हैं तो माइनस लगाएंगे, 2 गुणेगा 2, ऐसे करना है। आगे चलते हैं। आगे ये लिखा हुआ है, एक इनलेट पाइप एक खाली टैंक को 120 घंटे में भर सकता है, आउटलेट पाइप पूरी तरह से 54 घंटे में खाली कर सकता है। वही है, इनलेट पाइप है 120 घंटे में, आउटलेट पाइप है 54 घंटे में खाली कर सकता है। 120 54 के एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास? बोलोगे 120 54 12, कितना आएगा? 6, 20 और 6 6 9 का 54, 20 9 का 180, 180 गुणेगा कितना हो जाएगा? 6। ठीक, ये आ गया। 120 से काटेंगे 15 और 12, कितना हो जाएगा यार? 120 से काटेंगे हमारे पास 15 आया, 15 5 3 15 2 3 3 तो 6, तो नहीं आएगा यार, लोग काट भी नहीं पा रहा है। 120 6 3 आया, 3 9 आ जाएगा इसकी एफिशिएंसी, 54 9 2 20 आ जाएगा इसकी एफिशिएंसी। ठीक है, अब हमसे कह रहा है हमारे पास एक टैंक खाली होने पर 8 इनलेट पाइप है। 8 इनलेट पाइप, एक इनलेट पाइप 9 करता है, 8 है 9 8 72, खाली करने वाला 3 हमारे पास, एक की एफिशिएंसी हमारे पास कितने? 20। एक साथ हमारे पास कितने समय में? T समय में। पूरा काम कितना होना है हमारे पास? 180 गुणे का 6 होना है। अब चलो इसको देखो, 9 8 72, 72 में से 60 जाएगा, नहीं 12 टी, 12 टी बराबर 180 गुणे का 6, 12 से कटेंगे 15 बार में, टी की वैल्यू कितना आ जाएगी? 90। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा इसका? डी। आगे चलते हैं। आगे एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, 2 पाइप अकेले एक टंकी को क्रमशः 20 घंटे और 24 घंटे में भर सकते हैं और एक निकासी पाइप अकेले प्रति गैलन 20 गैलन पानी खाली कर सकता है। तीनों पाइप एक साथ काम करते हुए उसे खाली टंकी को 40 घंटे में भर सकते हैं। टंकी की क्षमता कभी कभी ऐसा ही पूछ लेता है। 2 पाइप हैं ए और बी, 20 और 24 में, निकासी पाइप सी है क्योंकि 20 गैलन प्रति घंटे निकाल रहा है। ठीक, अब देखो इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 120, इसकी 6, इसकी 5 हमारे पास, अब इसका नहीं पता। अब देखो हमारे पास कह रहा है तीनों पाइप एक साथ काम करते हुए 40 घंटे में लेते हैं, तीनों पाइप 40 घंटे लेते हैं। ठीक, यानी कि अगर हम देखें a प्लस बी माइनस सी करेंगे 40, तो इनकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 3, मतलब 6 5 11 और हो रहा 3, यानी कि सी ने कितने यूनिट खाली किया? 8 यूनिट, 8 यूनिट इसने खाली किया। 8 यूनिट की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 20 गैलन है, 20 गैलन है। हमें 120 यूनिट टोटल दायित्व पता नहीं, 120 यूनिट की वैल्यू 15 से गुणा करा लो, 300 गैलन आ जाएगा। कितना? 300 गैलन आ जाएगा। देखो यहां से हमने सी की इफिशिएंसी निकाल ली 3 यूनिट, अब सी की इफिशिएंसी नहीं, ए प्लस बी माइनस सी की इफिशिएंसी आ गई 8 यूनिट, क्योंकि 2 मिलकर के 11 काम कर रहे थे, सी खाली कर दिया 8 यूनिट, तब तो बचा 3, तो 8 यूनिट की वैल्यू 20 गैलन है और हमारे पास 120 यूनिट की वैल्यू 300 गैलन आ जाएगी। 40 नंबर क्वेश्चन भी ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है, ऐसा ही है। हमारे पास 125 लीटर पानी निकालना है, बिल्कुल जैसा बताया वैसे ही करना है, ये आपको होमवर्क में करना है। एक बार मैं इस क्वेश्चन को देख लेता हूं, अपने पास जो एक क्वेश्चन था ना, कौन सा था? ये वाला, इसको मैं फिर से पूरा का पूरा करना पड़ेगा, तो मैं जहां पे एक बार गलती कर देता हूँ ना, वहां बार बार मेरे से गलतियां हो जाती हैं। तो एक बार मैं इसको देख लेता हूँ क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन।
ये कह रहा है हमारे पास कि ए और बी एक टंकी क्रम से 12.5 घंटे में और बी जो है 25 घंटे में। ए जो है 12.5 घंटे 25/2, बी जो है 25 घंटे में। एलसीएम तो आ गया 25, इसकी इफिशिएंसी आ गई, तो इसकी इफिशिएंसी आ गई 1। पाइपों को एक साथ खोला गया और पाया गया कि तल में रिसाव करंट टंकी को भरने में 1 घंटे 40 मिनट का समय अधिक लगा। मतलब अगर ये भरते तो 25/3 लगता, और इसमें ये 1 घंटे 100/3 लगा, यानी कि 20/3 ज्यादा लगा, यानी 45/3 लगा, मतलब 15 लगा। कहने का मतलब ये है, अगर ए प्लस बी माइनस सी काम कर रहे हैं तो 15 घंटे में भर पाए, 15 घंटे में भर पाए। जबकि अगर ए प्लस बी सिर्फ काम करते, सी ना आता, तो ये काम कितने दिन में हो जाता? 25/3 में होता। कहने का मतलब तो यही है ना, बस इस बात को लिखना था। पता नहीं उस टाइम पे कहाँ में दिमाग लगा रहा था। ये 15 हो जाएगा, 15 3 45, 45 में से 25 जाएगा, 45 में से 25 गया, कितना बचा बताओ आप? 45 में से 25 गया, 45 में से 25 जाएगा, कितना बचा? 20। 20 ए प्लस बी और बराबर 15 3 45 से, ये तो बच जाएगा ना, 45 से आ गया। अब 20 ए प्लस बी का मान कितना है? 3, बराबर कितना है? 45 से। 3 से काटेंगे 15, 5 3 का 15, 5 को 20। तो सी की इफिशिएंसी कितनी आ गई? 4/3। क्या सी की इफिशिएंसी पहले आई थी 4/3? पता नहीं, 4/3 खाली करेगा। अब अकेले रिसाव का 70%, टंकी कितनी है? 25, 25 का 70% 7/10, कितने के हिसाब से? 4/3 के हिसाब से। यार अभी भी तो नहीं बन रहा है, क्या दिक्कत आ रही है? पंगा क्या हो रहा है? पंगा क्या हो रहा है इसमें? लिखेंगे तो इसको ऐसे ही, क्योंकि ए प्लस बी अगर काम करता 25/3 में होता, ये कर रहा है तो 15 समय अधिक लगा, तो इतने दिन में काम हो रहा है। काम तो लेकिन हो ही रहा है। 3 3 15 3 45 आएगा, माइनस का 15 सी आ जाएगा, बराबर ए प्लस बी कर रहा है 3 3 यानी कि 25 आ जाएगा, 20 20 बराबर 15 सी। तो 4/3 ही तो आएगा सी की इफिशियंसी। अब सी की इफिशियंसी 4/3 आई, ए प्लस बी 3 के हिसाब से 25 काम। अब ये अकेले रिसाव टंकी का 70%, 25 का 70% 7/10, 4/3 के हिसाब से। ये देखना कहाँ पे मेरे से मिसमैच हो रहा है, मेरे से नहीं बन रहा है। ठीक है, इसको देख लेना आप, बताना इसका जो भी 36 नंबर का जो भी आंसर निकल के है। तो आज की क्लास में इतना ही रहेगा, मिलेंगे कल की क्लास में इश्यू स्टार उमंग के साथ। तो बने रहना मेरे साथ। बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर, धन्यवाद।